हेलो एवरीवन, क्या हालचाल, क्या समाचार है। तो आप क्लास 10th के लिए मैथ्स को एक अच्छा बेहतर स्कोर करना, मैथ में बेहतर स्कोर करने के लिए एक सीरीज स्टार्ट हुआ है जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज, क्लास वाइज एक एक पॉइंट को बहुत डीप से समझते जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर आपका क्या था? नंबर सिस्टम। यूनिट का नाम क्या था? नंबर सिस्टम। चैप्टर का नाम था रियल नंबर, जिसमें क्लास 1 हो गया है। हमने बताया है कि नंबर सिस्टम जो यूनिट है उसको लगभग हम 5 से 6 क्लास में, इसमें सारे चीज स्टोर रहेगा। स्टोर बोले तो क्लास भी रहेगा, एमसीक्यू भी रहेगा, वन शॉट वीडियो रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ये क्लास 5 से 6 क्लास में सारे चीज कवर होंगे। ठीक है, तो क्लास 1 ऑलरेडी 5 घंटे की लेक्चर अपलोड हो गया है। जाके अभी तक नहीं देखे हैं तो देखिए, आपका दिमाग और दिल दोनों खुश हो जाएगा। इस क्लास में, ये क्लास नंबर 2 है, तो इस क्लास में हम सीखेंगे क्या क्या चीजें सीखेंगे वो अभी थोड़ा देर पता चल जाएगा बाद में। तो हमारा क्या है भाई, अब शुरू कर दो तैयारी, अब शुरू कर दो तैयारी। किसके लिए? क्लास 10th के लिए। ठीक है, क्लास 1 के वीडियो में बहुत बेहतरीन लेवल के बताया गया है, जाके उसको देखिए। वीडियो लिंक का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन का लिंक, राइट। अब देखिएगा जरा भाई, यूनिट का क्या नाम है? सिस्टम है। ठीक है, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो पहले बार है। अब चैप्टर का नाम क्या है भाई? रियल नंबर। अब इसमें आप कहेंगे कि ये नंबर सिस्टम जो है ना, कितने नंबर कंटेन करता है? तो 6 नंबर। डायरेक्ट आपके बोर्ड में 6 नंबर आपको मिलेंगे। क्लियर चीजें? तो थोड़ा थोड़ा देखते चलेंगे। क्या आप तैयार हो? आप ही लोगों को पूछ रहे हैं, क्या आप लोग तैयार हो? हाँ, कोई भी काम करने से पहले, कोई भी शुरू करने से पहले आपका मेंटल हेल्थ अच्छा होना चाहिए यार। नहीं तो ऐसा नहीं है कि क्लास यहां चल रहा है, आपका दिमाग कहीं दूसरा तरफ है। तो वैसा, इसलिए हम आप लोगों से पूछ लेते हैं, क्या आप तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। क्लियर है? अब देखिएगा जरा, किसी भी चीज को शुरू करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले आपके माइंड में यह चलना चाहिए कि अगर हमने शुरू कर दिया है तो किसके लिए? दिमाग लड़ाओ। अगर आप कहीं भी जा रहे हो तो आपके पास एक टारगेट होगा ना कि किस चीज के लिए आप जा रहे हो। क्लियर है? किस चीज के लिए आप जा रहे हो। तो वैसा ही हमारा आज का टारगेट है, टुडेज टारगेट। हम क्या क्या सीखेंगे? आप कहोगे कि पूरा क्लास के बारे में सीखेंगे, नहीं, वैसा कुछ भी नहीं है। हमने क्लास का शुरू में, क्लास 1 में ही बताया था कि थोड़ा थोड़ा सीखेंगे, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा सीख के हम एक बड़ा चीज, एक बड़ा मुकाम हासिल करेंगे आपके मैथ के अंदर। ठीक है, तो आज के देखो, आज के क्लास में मेनली हम फोकस करेंगे कि वर्ड और लैंग्वेज बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट को कंफ्यूजन और डाउट रहता है कि भैया जो आर.डी. शर्मा बुक है, एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, क्वेश्चन बैंक है, पीवाईक्यू है, हम कितना बार रिवीजन करने के बाद वो एडॉप्ट होता है हमारा दिमाग में सेट खाता है। लेकिन इस सेशन के बाद, इस क्लास 2 को देखने के बाद, चाहे आप आर.डी. शर्मा उठा लो, चाहे एनसीईआरटी उठा लो, चाहे एग्जाम्पलर उठा लो, चाहे कोई भी पीवाईक्यू उठा लो, आप कहोगे कि यार इतना मस्त क्लास आज तक आपने खोज रहा होगा। अगर देखा भी होगा तो लगा है कि यार ये तो पूरा क्लियर कट आंसर हाथ में आ जा रहा है। जो क्वेश्चन देख के बच्चा डरता है, उसको आंसर 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड में सिर्फ आपको सोचने का तरीका सीखना है। आंसर तो आप ला ही लोगे, सिर्फ आपको सोचना है। हम कहते हैं कि सोचना मीन्स ये दिमाग की पावर, ताकत इसका नहीं मालूम है कि अगर एक बार ये दिमाग सोचने लग जाए कि इस चीज को ऐसे करना है, इस चीज को ऐसे करना है, तो आंसर तो आना ही है। ठीक है, तो आप ये 2 चीज आप देख रहे हैं कि वर्ड और लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अब इसमें नीचे एक 2 पॉइंट लिखा हुआ है, जरा समझिएगा। नीचे 2 पॉइंट लिखा हुआ है कि ये क्या है ट्रिक भाई, जिससे कि 10 सेकंड 15 सेकंड में आंसर लिख दोगे। क्या है ट्रिक? वो ट्रिक क्या है कि आपको अभी बता दे कि बाद में क्वेश्चन में थोड़ा अब बता ही दे रहा है। यहां पे देखिएगा जरा, ये स्क्वायर नहीं है, इसको ऐसे कर लीजिए। हम कह रहे हैं कि अगर गिवन डेटा से छोटा आंसर तो HCF निकाल लो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, चाहे GCD बोले तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, माने HCF दिमाग में रखो। अगर समझो
HCF बोला जा रहा है, अगर इसी को कहीं GCD बोल देना तो समझना कि HCF है ये पूछ रहा है, ठीक है। उसका डायलॉग बदल ले, कंफ्यूज करता है। अगर गिवन डेटा से बड़ा आंसर चाहिए तो LCM निकालो। अब कहोगे कि क्वेश्चन शुरू नहीं हुआ, यहां पे क्यों बता रहे हैं भाई? हमने बता रहे हैं कि आज का क्लास में आप किस चीज पे खेलने वाले हो, जो आंसर आएगा ना इसी हिसाब से, इसी दो डेटा के मदद से, ठीक है। चलो आगे लिखते हैं। अब आप कहोगे कि भाई एग्जाम में अगर ये मान लो वर्ड बेस्ड और लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में क्या माहौल रहेगा? भाई हम बता रहे हैं ना, एग्जाम में एकदम पूरा एकदम ऐसा नहीं है कि तुक्का मार रहे हो, कभी इधर पट रहा है कभी उधर पट रहा है, कहीं भी कहीं नहीं पट रहा है। तो आप कहोगे कि इस क्लास के बाद हमको एग्जाम का फियर नहीं रख जाएगा। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ दो, कहीं से उठा ले, सिर्फ आपको एक तरीका बताएंगे जिससे भी कैसे भी कितना भी बड़े लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन को आप सेकंड्स में घुमाओगे, ठीक है। और इस क्लास को देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल देख लो भाई, इस तरह से हो जाएगा। क्वेश्चन को लेके आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसे हुआ देखो, ठीक है। तो जम के एक पेन और एक कॉपी ले लो और बैठ जाओ इत्मीनान से 1 घंटे के लिए। हाँ, ये क्लास लगभग 1 घंटे में हम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन जो भी क्वेश्चन करेंगे उस क्वेश्चन पे बाकी सारे बुक्स के क्वेश्चन निपटा सकते, बाकी सारे क्वेश्चन और 2-4 एग्जाम्पल आपके लिए भी छोड़ेंगे ताकि आपका भी प्रैक्टिस हो जाए। तो आप कहेंगे कि क्या मिलेगा भाई इसमें? देखो जरा, NCERT का कोई क्वेश्चन उठा लो, आज के लैंग्वेज से रिलेटेड लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन को NCERT से उठा लो, बनेगा क्या? वो लटक जाएगा। NCERT एग्जाम्पलर है, वो भी पूरे एकदम फोड़ सकते हो। CBSE क्वेश्चन बैंक है, वो भी उठा लो। लैंग्वेज बेस्ड का बोल रहा हूं, समझो। RD शर्मा बुक उठा लो, RD शर्मा MCQ तो नहीं रहेगा इसमें, ये कहना गलत होगा क्यों? इन द सेंस कि अगर इसको डिलीट करते हैं, नहीं डिलीट नहीं करेंगे, डिलीट हो जाएगा। RD शर्मा, मान लो आपको RD शर्मा के MCQ में कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन मिल गया तो भी आप कर सकते हो। कॉन्फिडेंस लेवल इससे आपको, देखो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप कहीं भी पढ़ो, लेकिन आपको दिमाग को एक क्लैरिटी, एक सेंस ऑफ क्लैरिटी मिलना चाहिए कि जो क्लास हमने 1 घंटा में बैठ के सुना है वहां से हमने क्या सीखा, हमने अपने लिए वैल्यू एडिशन अरे भाई 1 घंटा कितना कीमती है मालूम है? तो आप समझो, टाइम का वैल्यू करना सीखो। 1 घंटा में आप, अच्छा ठीक है, आप कह रहे हो कि इतना सारा कंटेंट, आप तब तो 4 घंटे की लंबी कतार लग जाएगी क्लास की। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने उस क्वेश्चन को टॉप लिस्टेड किया है इस पीपीटीज में, जिस क्वेश्चन को बनाने से बाकी सारे क्वेश्चन आप देख के चुटकी मोड़ाओगे, ठीक है। समझ रहे हो? अब आ जाओ, देखो यार, लाइफ में हमें कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन, कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन, एक मोटिवेशन की जरूरत होती है। चाहे इंसान किसी भी फील्ड में हो, पढ़ाई हो, लिखाई हो, दुनिया के किसी भी फील्ड में हो, एक मोटिवेशन, चाहे किसी को देख करके, चाहे किसी की बातों को सुन करके, उसके अंदर एक जज्बा, एक जुनून पैदा होता है। तो उसी चीज को हम भी थोड़ा सा 1 मिनट में रिकॉल कर लेते हैं। ये क्या बोले जा रहा है? हिंदी इंग्लिश सेम कोट है, हिंदी इंग्लिश में हमने लिख दिया, हिंदी में बोला जा रहा है, आज आप जिस संघर्ष में है, माने आप आज जिस संघर्ष में है, जिस जर्नी में है, वह कल के लिए शक्ति विकसित कर रहा है। सही है? समझ ले हो? माने आज अगर आपने अच्छा से मेहनत कर लिया, अच्छा से अपने को बेहतर बना लिया, तो कल के लिए शक्ति है। मीन्स कल आप एक अच्छा इंसान बनोगे, अच्छा पर्सनालिटी बनोगे। इंग्लिश वाले, द स्ट्रगल यू आर इन टुडे इज डेवलपिंग द स्ट्रेंथ फॉर टुमारो। मीन्स आप जिस संघर्ष में, जिस उलझन में आप पड़े हुए हो आज, वह उलझन आपको कल के लिए बेहतरीन बना रहा है, बेहतर बना रहा है। समझ गए? दोनों पार्टी समझ गए, हिंदी वाला इंग्लिश वाला, दोनों समझ गए ना? ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने क्लास को, अपने सेशन को अंजाम देंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, अपने दोस्त को भी इनवाइट करना नहीं भूलिएगा। अब चलिए, अब आप कहेंगे कि भाई देखो जरा, ये वर्ड प्रॉब्लम और लैंग्वेज प्रॉब्लम हम इस हाथ से नहीं लिखते, हम इस हाथ से लिखते हैं। हम ट्राई करते हैं, कभी कभी ट्राई करने में क्या जाता है, देखो यार, वर्ड और लैंग्वेज प्रॉब्लम को समझने के लिए अब कुछ बच्चा डाउट में रहता है, वो देख के इतना चिड़चिड़ा हो जाता है कि अरे
अभी 1 घंटा के क्लास सुन लिए, कुछ भी समझ में नहीं आए, वो फियर आज नहीं रहेगा, आज तो हटा देंगे। ये सारे सिचुएशन आपके दिमाग से हट जाएगा, क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। थोड़ा ठहरो, थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा कंट्रोल करो। अब देखो जरा, मान लो कोई बच्चा कहीं पढ़ लिया, अगर कोई बच्चा यहां से पढ़ता है तो उसको कोई डाउट नहीं रहा, देख भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहां आओ समझाते हैं। उसको आप कहीं भी पढ़ा हो, अगर लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम है तो उसको दे दो, भाई आ जाना, 2 मिनट में समझाएंगे, ठीक है। उस हिसाब से कंटेंट को डिजाइन किया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आफ्टर क्लास आप खुद बनाओगे क्वेश्चन, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलो देखते हैं। अब यहां पे देख लो साहब, और किसी भी चीज को, किसी भी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए एक प्रोसीजर बनाया गया रहता है, एक सिस्टमेटिक डिजाइन होता है, उसके हिसाब से चलना होता है, उसके हिसाब से चलना होता है। हम कहते हैं कि आप फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, मैथ ले लो, अगर लैंग्वेज वाला क्वेश्चन हो ना, अगर लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है ना, डेटा लिखना, उस क्वेश्चन से डेटा को कलेक्ट करके कॉपी पे लिख देना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो आपको हम क्या बताएंगे भाई, वर्ड और लैंग्वेज प्रॉब्लम को समझने के लिए प्लीज नोट दिस। क्या नोट करना है भाई, समझिएगा जरा। सबसे पहले कि आपको रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। लोग कहता है कि भाई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, क्या उसका मतलब समझ में आया था? तो पढ़े थे तब नहीं आया था ना, दिल से दिल पे हाथ रख के बोलो, नहीं आया था। किस लिए पढ़ा था? कि पहला क्वेश्चन का डाटा यही था, तो आंख ऐसे, चलो ठीक है वही है, लेकिन छोटा छोटा पॉइंट्स, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में छोटा छोटा पॉइंट का मीनिंग, छोटा छोटा पॉइंट का सेंस क्वेश्चन का आंसर बदल देता है, क्वेश्चन का डायरेक्शन बदल देता है। तो इसलिए बोलता हूं कि 2 लाइन का लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन हो चाहे 10 लाइन का हो सकता है कि वो 10 लाइन तुमको घुरियाने के लिए, हेलो, हो सकता है कि वो 10 लाइन का ड्रामा बनाया है लेकिन आंसर 1 लाइन में आता हो सकता है कि 2 लाइन ही लिखा है लेकिन वो 10 लाइन का बराबर बात बोल के चले गया। समझ रहे हो ना बात को? तो छोटा देख के बड़ा देख के दिमाग को हिलाना नहीं है, दिमाग को घबराना नहीं है। एक बार दिमाग का सेटिस्फाई, चलो भाई 2 लाइन का क्वेश्चन है, वी हैव टू रीड केयरफुली। चलो भाई 5 लाइन का लैंग्वेज में लिखा हुआ है, वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट 5 लाइन्स, ईच एंड एवरी लाइन्स कीप्स राइट, ऐसा आपको। अब कहते हैं कि भाई चलो हमने अच्छा से क्वेश्चन को पढ़ लिया, तो अभी हम बताए थे कि ये पॉइंट क्लियर कर लो, अपने नोट्स में लिखिएगा जरा, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। उसके बाद अगर क्वेश्चन में जो डेटा दिया हुआ है, अरे कुछ तो डेटा दिया होगा ना, डेटा लिखने का मतलब कुछ डेटा दिया हुआ है, अगर उस गिवन डेटा से, दिए गए डेटा से अगर आंसर आपको क्या चाहिए, छोटा चाहिए, तो उस गिवन डेटा का एलसीएम एचसीएफ निकालिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालिए। अगर जो दिया गया डेटा है उससे अनुमान लगा रहे हो कि बड़ा आंसर आएगा, तो आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। अरे हम कहते हैं कि हम कह दे अभी की बाद में कहेंगे, बीच के वीडियो में कहीं कह देते, टाइम थोड़ा, ठीक है। चलो यहां ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। पहला तो क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ना है, दूसरा गिवन डेटा से छोटा आंसर तो एचसीएफ निकालेंगे, गिवन डेटा से बड़ा आंसर तो एलसीएम निकालो। भैया ये पीपीटी के बारे में, ये सेशन के बारे में इतना समझ में नहीं आया कि गिवन डेटा से बड़ा आंसर तो एलसीएम निकालो, गिवन डेटा से छोटा आंसर तो एचसीएफ निकालो। जब आप प्रैक्टिकल जब तैयारी वहां पे जाओगे ना क्वेश्चन के समझ में, तब बता देंगे। थोड़ा क्लियर रखो दिमाग। अब आ जाओ, आ गए ना? अब छटपटाना शुरू कर दो, अब छटपटाना शुरू कर दो कि ये क्वेश्चन तुम्हें किसी भी तरह से बनाना है। हम क्या बोल रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम क्या बोल रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तुम्हारे किताब में क्या बोला गया। अच्छा देखो, आप घर पे, आपके पास किताब भी है, आप घर पे भी तो बैठ कर पढ़ सकते हो ना, फिर एक क्लास देखने के लिए क्यों आए हो? क्या है कि लाइफ में देखो, सारा दुनिया में एक लाइब्रेरी वाला पर्सन होता है, उसके सारा चीज अवेलेबल है, ईच एंड एवरी टाइप्स ऑफ बुक्स अवेलेबल है, वो पढ़ के सबसे महान इंसान बन सकता है। लेकिन क्या लाइब्रेरी वाला आदमी को कभी महान बनते देखे हुए, कभी एग्जाम निकालते हुए देखे हुए उसको? कभी नहीं। क्यों? उसके पास सारा चीज है लेकिन उसको किस चीज को जरूरत है उसको नहीं मालूम है। वो मालूम है कि बुक्स है, लेकिन भाई वो बुक्स के लिए रखा गया है अरेंजमेंट, ये ठीक है,
आप ऐसा करो, ऐसा नहीं है कि वो सारा बुक्स पढ़ते हैं, नहीं। तो इसके लिए देखो हम क्या कहते हैं कि आपके पास बुक्स तो है, लेकिन उस चीज को आपको जरूरत है, उस जरूरत को देखने के लिए आप यहां आए हो। तो क्वेश्चन क्या था, इस चीज को समझने के लिए हम कह रहे हैं कि बुक्स, किताबें आपसे बोलती नहीं है। आप कंफ्यूजन में रहते हो कि ये आंसर होगा नहीं होगा, होगा होगा नहीं होगा, ऐसा। तो आप एक क्लैरिफिकेशन के लिए आए हो कि चलो हमारे बुक्स में ये क्वेश्चन अवेलेबल है, लेकिन सामने वाला जो टीचर है, जो इंसान है, इस चीज को किस तरह से एक्सप्लेन कर रहा है। तो ऐसा आप खाली बुक्स में पढ़ लेते हो, आंसर ला लेते हो, तो आपका माइंड लिमिटेड हो जाता है। लेकिन यहां क्या चीज है कि बुक्स का बाद भी कुछ चीजें पॉइंट ऐड होता है, उससे आपको इसके अगल बगल जो क्वेश्चन आगे जाते हैं एग्जाम में, उससे भी कवर होते हैं। आपका माइंड थोड़ा ब्रॉड लेवल का सोचने लगता है। यही डिफरेंस है कि आप रूम पे बैठ के किताब पढ़ने से बेहतर सोचते हैं कि यहां क्लास में 10 क्वेश्चन देखेंगे, वहां 50 क्वेश्चन धांगेंगे। सही है? यहां तक क्लैरिटी सही है? किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, और यार क्लास वन में थोड़ा 5-6 मिनट वीडियो में क्या हुआ, कैमरा का थोड़ा ऐसा धुंधलापन जैसा दिखा दिया चेहरा में, तो उसको इग्नोर करिएगा। आपको जो भी चाहिए कंटेंट अच्छा है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। तक ने आपने स्टोरी एक सुन लिया कि भाई आज के जर्नी में, आज की क्लास में क्या होने वाला है, ठीक है। अब चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। अभी जो हमने बताया है कि गिवन डाटा से बड़ा आंसर चाहिए तो एलसीएम निकालना है, गिवन डाटा से छोटा आंसर चाहिए तो हमें HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी GCD यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालना है। ये सारे चीज इस क्वेश्चन के थ्रू आपको दिमाग आ जाएगा। आपको थोड़ा सा कंट्रोल ये करना है कि आपको सोचने का माइंडसेट डेवलप करना है कि क्वेश्चन देख के सोचते कैसे हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि 10 से 15 सेकंड में आंसर निकालना है तो आंख बंद करेंगे, आंसर टिक आउट कर देंगे, ऐसा नहीं है। हमको दिमाग दौड़ाना होगा, दिमाग लड़ाना होगा, तब जाके वो आंसर आपके कवर में आएगा, ठीक है। तो चलिए यार पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोल रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड, और सबसे पहला हमने क्या बोला है कि लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन को आपको अच्छा से रीड करना आना चाहिए, अच्छा से पढ़ के समझना आना चाहिए कि क्वेश्चन बोला जा रहा है। हो सकता है कि क्वेश्चन 5 लाइन का हो लेकिन आंसर 1-2 लाइन में निकल जाता हो सकता है कि क्वेश्चन 2 लाइन का हो लेकिन आंसर 10 लाइन लिखने के बाद भी आता हो। तो ये चीज कब समझ में आएगा, जब आप अच्छा से रीड करिएगा, अच्छा से इंफॉर्मेशन को फीड होगा आपके माइंड में, तो जाके आप ये चीजें रियलाइज कर पाओगे, ठीक है। देखिए अब यहां पे चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। यहां पे बोला जा रहा है कि मान लीजिए देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। क्या बोला जा रहा है, यहां तक समझ में आया कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। एक स्पोर्ट है, एक क्रिकेट ग्राउंड है, एक फुटबॉल ग्राउंड है, कोई भी यहां नहीं बताया गया है कि भाई स्पोर्ट फील्ड में क्या है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, क्रिकेट ग्राउंड है, टेनिस है, क्या ग्राउंड है नहीं बताया गया है, लेकिन वो ग्राउंड है, स्पोर्ट फील्ड है। उसके चारों तरफ क्या है सर्कुलर पाथ बना हुआ। उसके चारों तरफ जो ये स्पोर्ट फील्ड है ना, उसके चारों तरफ मान लो आपको स्पोर्ट फील्ड ऐसा है, ठीक है, ऐसा है, इसके चारों तरफ क्या है, ये सर्कुलर पाथ है। सर्कुलर मींस गोल गोल, सर्कुलर मींस गोल गोल, समझ गए बात को। अब आगे चलिए, यहां तक क्वेश्चन खत्म। आगे बोल रहा है कि सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। अब कोई ये मत सोचना भाई हिंदी में भी बता दीजिए, इंग्लिश थोड़ा गड़बड़ है। इंग्लिश गड़बड़ क्यों है, आप 10th क्लास में आ गए हैं, इंग्लिश गड़बड़ है तो देखिए आप प्रयास करेंगे तो इंग्लिश आ जाएगा, हिंदी आ जाएगा, देयर इज नो इशू। लेकिन क्वेश्चन हम सिर्फ इंग्लिश में टाइपिंग की है। अब बताओ हिंदी भी यहां टाइप कर दे तो कहां रखेंगे उसको, जगह कहां है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि बीच बीच में हिंदी भी बता देंगे तो आई विल टेल हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, यू हैव टू राइट, नो वरी, राइट। आप चलो यहां पे बोल रहा है कि सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव क्या चीज, 1 राउंड ऑफ दैट फील्ड। ये बोला जा रहा है कि यहां जो ये फील्ड है ना, ये जो फील्ड है इसका चारों तरफ गोल गोल 1 राउंड सोनिया कितना देर में घूम लेती है, 18 मिनट लगता है। इसको समझिएगा जरा, इसी क्वेश्चन से सारा क्वेश्चन रेडी हो जाएगी, ठीक है।
अब बोला जा रहा है कि भाई सोनिया को 18 मिनट लग गया उस फील्ड को एक चक्कर काटने में, वही वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम बोले तो सेम कवर, सेम डिस्टेंस, सेम राउंड, सेम गोल गोल घूमने में रवि को कितना लग रहा है? रवि को कितना लग रहा है? 12 मिनट। कितना लग रहा है? 12 मिनट। रवि थोड़ा फुर्तीला है, दौड़ने में थोड़ा फुर्तीला है, इसीलिए वो 12 मिनट में एक चक्कर मार दे रहा है, और जो सोनिया है वो 18 मिनट ले रही है। अब बताओ जरा, सपोज दे, यहां पे देखो जरा, क्वेश्चन का एंडिंग हो गया है, आगे पढ़ लेते हैं। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। हेलो, अब क्या बोल दिया? पहला कंडीशन बोल दिया कि भाई जो रवि है और सोनिया है ना, एक ही पॉइंट से भागना शुरू करते हैं। किसी के मन में चल रहा है कि जो जिधर सोनिया भागेगी उधर ही रवि भी भागेगा। ऑफ कोर्स जिधर सोनिया भाग रही है उधर रवि ही भागेगा, ठीक है। अब चलो अगला, एंड एट द सेम टाइम बोल रहा है कि एक ही स्थान से रवि भी भाग रहा है, एक ही स्थान से सोनिया भी भाग रही है, और सेम पॉइंट से, ठीक है। एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। अब तीसरा कंडीशन बोल रहा है कि एक ही डायरेक्शन में। ऐसा थोड़ी है कि सोनिया इधर भागेगी तो रवि इधर भाग जाएगा, ऐसा नहीं है। एक ही तरफ, जिधर वो भागेगी सोनिया, रवि भी उधर ही भागने का प्रयास करेगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन का कहना है, ये क्वेश्चन के कहना है। तो बोला जा रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ओहो, क्वेश्चन इतना लाजवाब है कि 10 मिनट भी खर्च किया जाए तो कम पड़ जाएगा बताने के लिए, लेकिन आंसर तो हम 10 से 15 सेकंड में ही लाने वाले, लेकिन समझेंगे बिल्कुल जीरो लेवल से, ताकि ऐसा नहीं है कि चलो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, आरडी शर्मा का है, एनसीईआरटी का है, चाहे क्वेश्चन बैंक का है, चाहे पीवाईक्यू है, तो आप वही सॉल्व करोगे। अरे इस तरह का लैंग्वेज अगर आपके माइंड में फिट हो गया ना, कोई सा भी बुक उठाओ, आपको समझने का एक क्लैरिटी, सेंस ऑफ क्लैरिटी मिल जाएगा, थॉट्स आने लगेगा कि भाई ये क्वेश्चन ऐसा था तो हम ऐसे सोचते थे, डेटा कैसे लिखना है, डेटा को कैसे एनालाइज करना है, दैट यू आर गोइंग टू लर्न वेरी वेरी डिफरेंटली। चलो अब देखो जरा, हमने सारा चीज सीख लिया है। क्या चीज? सारा चीज सीख लिया है कि भाई दो लोग हैं, एक तो सोनिया है, एक रवि है। सोनिया और रवि एक ही फील्ड के चारों तरफ दौड़ लगाते हैं। वो कहां से? एक ही पॉइंट से, एक ही स्थान से सेम डायरेक्शन में दौड़ना शुरू करते हैं। तो अब बोल रहा है कि भाई ये फील्ड है ना, ये फील्ड है, तो यहां से जब रवि दौड़ता है तो एक चक्कर मारने में, फिर यहां वापस आने में इसको 12 मिनट लग जा रहा है। फिर सोनिया बोल रही है कि भाई रवि तू 12 मिनट में भाग के फिर वहीं आ जा रहा है, लेकिन हम भाग रही हैं तो हमको ये सेम डिस्टेंस कवर में 18 मिनट लग रहा है। तो यहां पे जरा समझो जरा, रवि को कितना मिनट लग रहा है? 12 मिनट्स, और सोनिया को कितना लग रहा है? 18 मिनट। समझ लो, इतना लिखना नहीं पड़ेगा दूसरा क्वेश्चन से। हम कहते हैं कि अगर मान लो, अगर आम और आम को गुणा करोगे तो क्या मिलेगा? आम ही मिलेगा ना। हेलो, आप समझो जरा समझो हम क्या बोल रहा हूं, कि अगर आम और आम, मान लो कि आम का एलसीएम निकालोगे तो आम ही आएगा ना एलसीएम। अगर मान लो आम का HCF निकालोगे तो आम ही आएगा ना HCF। अरे कहने का मतलब क्या कह रहे हो? अरे जो इधर 12 मिनट्स में भाग रहा है, ये 18 मिनट्स में भाग रही है, तो अगर इनका दोनों का एलसीएम निकालो, चाहे HCF निकालो, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन जो आएगा एलसीएम वो मिनट में आएगा, और जो HCF आएगा वो मिनट में आएगा। कहने का मतलब कि अगर मान लो यहां एपिल रहता तो अगर 12 और 18 का एलसीएम निकालते, चाहे HCF निकालते, तो एपिल में ही निकल के आता। क्लियर है इतना सा बात? इतना सा बीच बीच में थोड़ा यार लिखते रहो। तो ये चीज को मिटाते हैं, आप समझ गए हैं बिल्कुल। अब हम कहते हैं कि आप जरा बताओ, क्या रवि को भागने का 8 मिनट शुरुआत हो सकता है क्या? समझो जरा, अभी समझ लिए तो फिर लाइफ टाइम काम देगा। क्या पॉसिबिलिटी है, क्या सोचने का आपका दिमाग कह रहा है कि रवि 8 मिनट भाग सकता है? नहीं। क्यों? रवि 8 मिनट भाग ही नहीं सकता है। क्यों? वो पहला एक राउंड में 12 मिनट घूमेबे करेगा। पहले
एक राउंड में 12 मिनट बिना लगाए वो थकान महसूस, चाहे उसका पैर टूट जाए चाहे कुछ भी हो जाए, अरे हालांकि पैर ना टूटे, थके ना, एनर्जेटिक रहे, लेकिन कंडीशन क्या दिया हुआ है कि रवि एक बार में 12 मिनट लेता है उस गोल गोल राउंड को घूमने में। इसका कहने का मतलब कि रवि 8 मिनट नहीं घूम सकता है, 9 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, 11 मिनट भी नहीं। क्यों? कंडीशन है कि एक बार में उसको एक चक्कर में 12 मिनट लग ही जाता है। तो आप तो पक्का हो गया कि आंसर 12 नहीं आने वाला है। अब तो पक्का हो गया ना, अब तो पक्का हो गया कि आंसर 12 नहीं आने वाला है। अब चलो सोनिया के पास चलो। सोनिया कह रही है कि भाई हम एक चक्कर में 18 मिनट लेगी ही लेगी। अगर 18 मिनट कंडीशन ही दिया है कि नहीं एक चक्कर में 18 मिनट उसको लगना ही है, तो आप कहोगे कि सोनिया 17 मिनट ले सकती है क्या? 16 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट, 6 मिनट? नहीं, कंडीशन है कि सोनिया को 18 मिनट लगना ही है एक चक्कर उस फील्ड को मारने के लिए। तो आप कहोगे कि भाई तो आंसर 18 भी नहीं आएगा, तो आएगा क्या? हम देख रहे हैं कि यहां 12 से भी छोटा आंसर नहीं है, 18 से भी छोटा आंसर नहीं है। इसका कहने का मतलब है कि आप कह रहे हो कि 12 से भी बड़ा आंसर आएगा और 18 से भी बड़ा आंसर आएगा, लेकिन 12 से बड़ा आंसर कौन आएगा? आप कहोगे कि यहां कंडीशन जो सोनिया कह रही है कि 18 मिनट से बड़ा, मींस कहने का मतलब है कि 18 से बड़ा आंसर आएगा। तो अब आप कहोगे कि गिवन डाटा 12 है, गिवन डाटा 18 है। इस गिवन डाटा से समझो, इस गिवन डाटा से हमको, इस गिवन डाटा से क्या चाहिए? बड़ा आंसर चाहिए। क्या चाहिए? बड़ा आंसर चाहिए। तो गिवन डाटा से बड़ा आंसर चाहिए तो आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। अगर गिवन डाटा से छोटा आंसर चाहिए, क्या चीज? छोटा आंसर चाहिए, तो आपको क्या निकालना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF निकालना है। अब क्लियर हो गया ना? अब क्लियर हो गया ना? जो बताए थे कि डेटा को देख के आप एनालाइज कर दोगे कि आंसर बड़ा आएगा कि छोटा आएगा। अगर आंसर बड़ा आना है तो एलसीएम, अगर आंसर छोटा आना है तो आप HCF निकालोगे। क्लियर हो गया? तो अब यहां पे देखो जरा, हमको आंसर 12 भी नहीं आना है, आंसर 18 भी नहीं आना है, माने इससे आंसर बड़ा आना है। हेलो, आंसर 12 भी नहीं है, आंसर 18 भी नहीं है, आंसर 12 से कम भी नहीं है, आंसर 18 से छोटा भी नहीं है। मींस ये दिए हुए गिवन डाटा से आंसर बड़ा आइए, तो हमको बड़ा आंसर आना है। हमारा दिमाग को पता चल गया भाई आंसर बड़ा चाहिए तो एलसीएम निकालना है। क्या चीज? एलसीएम निकालना है। आप जरा बताओ 18 और 12 का एलसीएम क्या होता है? 12 और 18 का एलसीएम क्या होता है? आप कहोगे कि 36। 12 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 36 आपका क्या होगा? ये 36 सिर्फ नहीं, ये देखो मिनट्स में है, तो क्या हो जाएगा? 36 मिनट्स आपका क्या है? आंसर है। क्या चीज? 36 मिनट क्या है? आपका आंसर है। अब आप कोई बोलेगा कि भाई 12 और 18 का एलसीएम कैसे निकाले? तो आ जाओ बबुआ, आ जाओ। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ो, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में तोड़ो, तो आप कहोगे कि 2 × 2, 2 दूना 4, 3 12। आप कहोगे कि 2 × 2 को 2 का पावर 2 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो क्या करोगे? 2 का पावर 2 × 3, राइट? अरे हम बताए हैं ना एलसीएम निकालना पहले क्लास में, जाके देखो ना जरा। अब 18 को देखो जरा, आप कहोगे कि 3 3 का 9 दूना 18, यानी 2 × 3 का स्क्वायर, 3 3 का 9 दूना 18। अब आप एलसीएम निकालने के लिए हाईएस्ट पावर, कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर जरा देखो ना, कॉमन फैक्टर यहां 2 कॉमन है तो इसका हाईएस्ट पावर 2 का पावर 2, 2 का पावर 1। हाईएस्ट पावर क्या है? नहीं, सबसे पहले आप अलग अलग डिफरेंट प्राणी लिख लिए। 2 का हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है। 3 का हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है। अरे ये कॉमन है, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, सबसे बड़ा कौन? 3 का पावर 2। तो आप देखो 4, 2 दूना 4, 3 3 का 9, कितना आ गया? 36 आ गया। और ये इसका क्या है? आंसर है। हम डायरेक्ट लिख दिए थे। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को आप 80% ग्रैब कर चुके होंगे। तो देखो जरा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? बी दिया हुआ है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्या चीज? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा मोड़ा लगता होगा कि नहीं इसमें थोड़ा सा और क्लियर नहीं हुआ, अगला क्वेश्चन उठा लीजिए, अगला क्वेश्चन को देख लीजिए। इसमें
पूरा क्लियर कर दिया। अरे भाई इस टाइप का 15 से 16 क्वेश्चन है, अलग अलग बुक से, अलग अलग एग्जाम्पल से, अलग अलग PYQ से, अलग अलग एग्जाम्पलर NCERT से लिया गया है। तो आप इस 15 से 16 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो, आपके एग्जाम में टेंशन फ्री जाओ और 5 से 10 सेकंड चाहे 15 सेकंड चाहे 20 सेकंड में ऐसे कितना भी लैंग्वेज बेस्ड बड़ा क्वेश्चन हो सॉल्व करके आओ। क्वेश्चन देख के नहीं डरना है, क्वेश्चन के पढ़ो, जैसा बताया जा रहा है माइंडसेट के लेके जाओ और सॉल्व करो, गर्दा उड़ाओ। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो आप जरा, NCERT एग्जाम्पलर में तो दिया ही है, ये CBSE 2015 में भी आया है। NCERT एग्जाम्पलर, CBSE वाले क्या बोलते हैं कि भाई NCERT एग्जाम्पलर है ना, मस्ट यू हैव टू प्रैक्टिस दैट, यू हैव टू डू एट एनी रेट। तब देखो NCERT एग्जाम्पलर में भी है और CBSE 2015 में पूछ रखा है, तो इस क्वेश्चन को और थोड़ा लाइट मत लेना। चलो देखते हैं, हम बताएंगे। यहां पे पढ़ना है, यहां पे बोल रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑन अ मॉर्निंग वॉक, यहां तक खत्म। मॉर्निंग वॉक बोले तो हिंदी वाले सुबह टहलने गया, कितने लोग गया? 3 persons स्टेप ऑफ टुगेदर, 3 person स्टेप ऑफ टुगेदर। हम बोल रहे हैं कि भाई कितने लोग हैं? पर्सन 1 यहां पे लिख दे, पर्सन 1 देखो जरा, हम गिवन डाटा पहले लिख देते हैं, पर्सन 2 पर्सन 3। ये कहाँ जाते हैं? ये मॉर्निंग के वॉकिंग पे जाते हैं भाई। रात में ज्यादा खाना खा लिए तो अब इनको सुबह में उठ के दौड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है। छोड़ दो, खाना ज्यादा खा लिए चाहे नहीं खा लिए, अपना हेल्थ को फिट रखने के लिए ये लोग प्लान करा, तीनों लोग भाई सुबह में हमको मॉर्निंग वॉक पे जाना है, एक ही साथ जाना है, एक ही समय पे जाना है। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। 3 person स्टेप ऑफ टुगेदर एंड देयर स्टेप मेजर्स 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर। ओहो, ये क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि जो है पहला आदमी है ना, एक गो स्टेप 40 सेंटीमीटर है। भाई आदमी है कि क्या है? घोड़ा है? एक ही गो एक के बार में कदम जो रखता है वो 40 सेंटीमीटर का है। दूसरा व्यक्ति का कितना है भाई? 42 सेंटीमीटर का है। थोड़ा ठहर जाओ, तीसरा आदमी का कितना है भाई? 45 सेंटीमीटर। डेटा लिख दिए, डेटा लिख दिए, एक बार हम पढ़ देते हैं, उसके बाद स्टोरी चालू करेंगे। यहां तक खत्म हो गया है। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। बोल रहा है ना भैया कि अगर तीनों बंदा सुबह में वॉकिंग पे निकलते हैं, टहलने के लिए निकलते हैं, सेम टाइम को निकलते हैं, तो जौन पहला आदमी है ना, वो पहला एक ही स्टेप में 40 सेंटीमीटर रख देता है। समझो जरा, बात को समझो। वो पहला ही कदम जो रखता है उसका 40 सेंटीमीटर का है, 40 सेंटीमीटर। ये पहला ही, मान लो आदमी है ना, ये वाला आदमी, इसका कदम देखो, ये पहला ही कदम है ना, ये पहला ही कदम है, तो ये 40 सेंटीमीटर का रखता है, 40 सेंटीमीटर का है। दूसरा भाई साहब है ना, दूसरा भाई साहब है, तो ये बोल रहा है कि नहीं, तुम्हारा 40 का है ना, हमारा 42 सेंटीमीटर का है। ये 40 सेंटीमीटर है, इनका 42 सेंटीमीटर, इनका 2 सेंटीमीटर और बढ़ गया। और तीसरा जौन बंदा है ना, वो बोल रहा है कि तुम दोनों से हमारा 30 मार खाना है। ये बोल रहा है कि नहीं, तुम लोगों को इतना ही है ना, हमारा 45 सेंटीमीटर का एक मेजरमेंट है। माने और तीसरा वाला है कि एक के बेर में 45 सेंटीमीटर लांग दे रहा है, बोले तो चल रहा है। एक के पहल के पैर 45 सेकंड का रख रहा है। तो हम आपसे पूछते हैं कि जब हई इंसान एक ही बेर में 40 सेंटीमीटर रखता है, तो क्या ये 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर रखने का चांसेस है क्या? नहीं। कॉमन सेंस लगाओ। क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई ये इंसान एक बार जो पैर रखता है उसका मेजरमेंट 40 है। तो 2, 10, 5, 9, 8, 7, 21, 22, 23, 35 कहां से आएगा? कहां से आएगा? अरे 39 भी नहीं रख सकता। यहां 40 है ना, कम से कम 40, पहल का स्टेप ही 40 का है। तो आप कहोगे कि तो फिर यहां 39 कहना गलत है। गलत है भैया। क्वेश्चन बोल रहा है कि मान लो 40 एक कदम का, उसको सेंटीमीटर एक कदम पहला 40 का रख रहा है। दूसरा बंदा बोल रहा है कि भाई तुम्हारा तो 40 था, हमारा कदम एक ही बार रखेंगे तो 42 सेंटीमीटर होगा। मान लो कि 42 सेंटीमीटर, कहने का मतलब कि भाई 41 सेंटीमीटर भी आंसर इसका नहीं है। ठीक है, नहीं है। माने
40 से बड़ा आंसर चाहिए, यहाँ 40 42 से बड़ा आंसर चाहिए, यहाँ 45 से। 45 वाला बोल रहा है कि ओहो हमारा स्टेप 44 भी होने वाला नहीं है, पहले के कदम 45 है। कहने का मतलब कि तो आंसर 40 भी नहीं होगा, आंसर 42 भी नहीं होगा, आंसर 45 भी नहीं होगा। मतलब कि 45 से छोटा आंसर नहीं चाहिए, इनको क्या चाहिए, 45 से बड़ा आंसर चाहिए। समझो, 45 से बड़ा आंसर चाहिए मींस इसी को ना बोलते हैं गिवन डाटा, इसी को बोलते हैं गिवन डाटा। मींस गिवन डाटा से आंसर क्या चाहिए, बड़ा चाहिए। अगर आंसर बड़ा चाहिए तो एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम किसका फाइंड आउट करोगे, आप कहोगे कि एलसीएम किसका फाइंड आउट करोगे, 40 42 और क्या चीज 45, 40 42 45। तो आप 40 42 45 का एलसीएम कैसे फाइंड आउट करोगे, हम कहते हैं कि आप यहां पे निकाल लो। 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8, 2 का पावर 3, 2 दूना 4 दूना 8 5 40। देखो हम डायरेक्ट कर रहे हैं 42, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 7 42। यहां पे देखो 45 है, 3 त्रिका 9, 5 45 हम निकाल लिए। अब तो कोई तो बोल रहा है कि नहीं ऐसे करिए, ऐसे करके निकालते लेके आइए, ऐसे समझो जी। 2 20 गड़बड़ाओगे। यहाँ पे कोई तो बोल रहा है कि नहीं ऐसे बता दीजिए ना, ऐसे बता दीजिए। एगो 2 20 2 दहिया 2 5। अब ऐसे बना के लिखिए कि भाई 2 का पावर 3 इंटू 5, ऐसे 2 का पावर 3 इंटू 5 इतना करिए, वही ना लिखे रे भैया, ऐसे आप निकालते रहना, हम वीडियो 1 में बता चुके हैं। ठीक है, अब जरा देखिएगा, अब कहेंगे कि एलसीएम निकालने के लिए कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर, कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर। तो सबसे अलग अलग प्राणी क्या है, 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, 5 है, 5 है, 7 है। अलग अलग प्राणी क्या है, 2 3 5 7 है। अलग अलग प्राणी इसमें कौन कौन अवेलेबल है, 2 3 5 7 है। अब कहते हैं कि 2 का कॉमन फैक्टर तीनों में देखो। आप कहोगे कि सबसे पहले इसमें 2 3 5 7 दोनों में कर लेते हैं। तो इसमें देखो जरा भाई, 3 5 है लेकिन 2 7 नहीं है, तो 2 और 7, 2 का पावर 0 और 7 का पावर क्या चीज, 7 का पावर क्या चीज, 7 का पावर क्या चीज 0। अरे 2 का पावर 0 और 7 का पावर 0 एक ही मिलेगा ना, एक में किसी संख्या से गुणा करने से कुछ फर्क होता है क्या, नहीं होता है। यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है। आप कहोगे कि इसमें किचकिच हो गया, किचकिच नहीं हुआ। आप समझो, वीडियो 1 देख लो तो आप कहोगे कि इसमें 2 है, 3 है, 7 है, क्या मिसिंग है, 5 मिसिंग है, तो 5 का पावर 0 लगा दो। आप कहोगे कि इसमें 2 है, 5 है, तो 3 और 7 लिख के उसका पावर 0 लगा दो, आंसर आ जाएगा। अब 2 के लिए देखो कि 2 का कॉमन फैक्टर का हाईएस्ट पावर, तो आप कहोगे कि 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 0, तो इन तीनों में हाईएस्ट पावर क्या है, 2 का पावर कितना है, 2 का पावर कितना है 3 है, तो 3 लगाओ 2 का पावर। अब 3 के लिए देखो, तो 3 का पावर यहाँ 0 है, 3 का पावर यहाँ 1 है और 3 का पावर यहाँ 2 है, तो हाईएस्ट क्या हो जाएगा 3 का पावर 2। 5 के लिए देखो, 5 का पावर यहाँ 1 है, 5 का पावर यहाँ 0 है, 5 का पावर यहाँ 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगा 5 का पावर 1। 7 के लिए देखो, 7 का पावर 0, 7 का पावर 1, 7 का पावर 0, तो हाईएस्ट पावर क्या है 1 है। आप कहोगे कि इसको आप जोड़ घटा लीजिए, 2 का पावर 3 का मतलब 8 और 3 कितना, 8 9 कितना 72 इंटू 7 5 क्या चीज 35। आप कहोगे कि 72 और 35 में गुणा करना है, तो 5 दूना 10 का 0, 1 5 7 35 और 1 कितना 36, 3 दूना 6, 7 3 10, क्या हो जाएगा, हेलो ये आंसर है। नहीं, कुछ तो गड़बड़ा रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो। 2 दूना 4 दूना 8, 8 9 72, 72 और 35 में गुणा करेंगे, 72 और 35 में गुणा करेंगे। देखो जरा 5 दूना 10 का 0 कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 का 0, 1 5 7 35, 1 36, ठीक है 35 36 हो गया।
3 दूना 6 और 3 सत्ते 1। आहा, यहां पे आ जाइए बबुआ, यहां पे आ जाइए। 3 दूना क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। कह तो रहे थे गड़बड़ा रहा है। 6 6 12 3 4 1 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2520 सेंटीमीटर। देखो जरा, देखो जरा 2520 सेंटीमीटर इसका क्या है आंसर है। अब आप कहोगे कि भैया ये 2520 क्या है? अगर मतलब समझना चाहे तो ये क्या है, अगर मतलब समझना चाहे तो 2520 क्या है भैया? इतने सेंटीमीटर जाके, इतने सेंटीमीटर मान लो ये बंदा इतना चल रहा, इससे बंदा इतना चल रहा है, ये बंदा इतना चल रहा है, तो इधर कहीं ये इधर कहीं 2520 सेंटीमीटर पे लोग क्या करेंगे कंप्लीट स्टेप सेम डिस्टेंस कवर करेंगे। उस स्टेप्स में जाएंगे जब ये 40 ले रहा, 42 ले रहा, 45 ले रहा है, तो कहीं रास्ते में चलते चलते जाएगा सब, वो रास्ता कहां मिलेगा 2520 सेंटीमीटर पे तीनों एक साथ सेम डिस्टेंस कवर कर रहा होगा। अब तो समझ में आया ना, अब तो समझ में आया। अगला क्वेश्चन आ जाइए। अब इसको देखिए, इसको देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। आप कहेंगे कि जरा बता दो, सेम क्वेश्चन पहल का जैसा। हम चाहे तो इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा हिंट नहीं, ये क्वेश्चन हम बताए हैं कि इस वीडियो को 1 घंटा देते हैं तो मैंने पूरा आपको कितना घंटा बचा के देगा। चलिए सीख लेते हैं। यहां पे बोला जा रहा है कि भैया ऑन अ मॉर्निंग वॉक, सेम पहला के जैसा रिपीट कर दो। ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर एंड देयर स्टेप मेजरिंग 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। अब इसी में भी 3 आदमी है। बोल रहा है कि भाई पहलका आदमी का स्टेप्स कितना है, मिनिमम स्टेप उसका कितना है, और दूसरा व्यक्ति का कितना है भाई, तीसरा व्यक्ति का कितना है। आप कहोगे कि 85 सेंटीमीटर और क्या है 90 सेंटीमीटर। आप जरा समझो व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस। अरे पिछला क्वेश्चन में आ जाओ, यहां पे आ जाओ। हम कह रहे हैं कि जो बात बोल रहे हैं वही नोट में रखना। इसमें एक बात ध्यान देना कि यहां मिनिमम डिस्टेंस यहां भी दिया हुआ है और यहां भी मिनिमम डिस्टेंस दिया हुआ है। तो क्या क्वेश्चन में मिनिमम, मैक्सिमम, लॉन्गेस्ट अगर सुन के ये डिसाइड नहीं करना है कि बड़ा आंसर निकालना है छोटा आंसर निकालना है। हम क्या बोल रहे हैं सोचो, क्वेश्चन में अगर मिनिमम बोल दे, मैक्सिमम बोल दे, लॉन्गेस्ट बोल दे, तो अगर लॉन्गेस्ट बोल दे तो आपका दिमाग में एक बार क्लिक करेगा भाई लॉन्गेस्ट बोल रहा है तो बड़ा वाला, गिवन डाटा से बड़ा वाला आंसर चाहिए, तो एलसीएम निकाल देते हैं, नहीं फंस जाओगे। हम कह रहे हैं कि क्वेश्चन के डेटा पे विश्वास ही नहीं करना है। हमको विश्वास कहां से करना है, जो एक्चुअल डाटा दिया हुआ है। यहां मिनिमम बोल दे, चाहे मैक्सिमम बोल दे, चाहे लॉन्गेस्ट बोलते, इस बात पे हमको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, कहां ध्यान देना है, इस डेटा पे ध्यान देना है। हो गया ना। तो वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। आ जाइए, थोड़ा बैक आ जाइए, थोड़ा आगे जाइए, इन लोगों को भी देखिए। भैया यहां पे देखो जरा, बोल रहा है कि भाई जो ये पहला आदमी है, ये दूसरा आदमी है, ये तीसरा आदमी है, इसको भी पैर है, इसको भी पैर है, ठीक है, इसको भी पैर है, इसको भी पैर है। ये बोल रहा है कि भाई हम पहला पैर कितना सेंटीमीटर में रख लेते हैं। ये बोल रहा है कि भाई हम पहला ही कदम हम 80 सेंटीमीटर का है, इसका 85 सेंटीमीटर का है, इसका तो 90 सेंटीमीटर का है। कहने का मतलब है कि एक कदम रखा तो 80 और दूसरा वाला व्यक्ति का इससे भी बड़ा एक कदम 85 और तीसरा वाला बोल रहा है कि नहीं तीनों से बड़ा हमारा स्टेप है। माने एक स्टेप ऐसा रखेगा तो उसका 90 सेंटीमीटर का बराबर आ रहा है। तो आप कहोगे कि भैया इसमें भी उम्मीद लग रहा है कि गिवन डाटा से बड़ा आंसर चाहिए। क्या चाहिए, गिवन डाटा से बड़ा आंसर चाहिए। हम कह रहे हैं कि हाँ वही है। आप जरा बताओ क्या इसको 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 79 सेंटीमीटर का कदम रख सकता है क्या? कदम रखने का चांसेस नहीं है। क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई इसका पहले ही स्टेप 80 सेंटीमीटर का है, तो 79 का तो बातें भूल जाओ। हाई बोल रहा है कि 85 सेंटीमीटर, हमारा 85 सेंटीमीटर एक कदम है, तो बोल रहा है कि 40 का छोटा छोटा रख के नहीं कर लेगा। भाई वैसा कर सकता है, लेकिन
बुक क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है वैसा करने का नहीं लाइफ में। जो बताया जा रहा है वो स्टेप पे चलिए। ये बोल रहा है कि हम 84 नहीं रखने जा रहे हैं, हमारा पहला ही कदम 85 सेंटीमीटर का है। ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं कि नहीं नहीं तुम्हारा 85-80 है ना, हमारा पहल का ही 90 है। तो चलो आंसर तो मिल गया है ना। आप कहोगे कि जब भाई साहब आंसर हमारा 80 नहीं होगा, आंसर हमारा 85 नहीं होगा, आंसर हमारा 90 नहीं होगा और 90 से कम नहीं होगा, तो इसका मतलब कि गिवन डाटा से छोटा आंसर नहीं होगा तो क्या होगा, गिवन डाटा से बड़ा आंसर चाहिए। गिवन डाटा से बड़ा आंसर चाहिए तो बड़ा आंसर के लिए क्या करना है, एलसीएम निकालना है। किसका एलसीएम, 80 85 90, 80 85, 80 का एलसीएम बताओ, 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन तोड़ लो। 80 को क्या करोगे, आप कहोगे कि 2 2 2, 2 दूना 4 दूना 8, 8 5 40 दूना 80। देखो जरा 2 का पावर 5 कर दे क्या, 2 का पावर कितना 5, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 नहीं नहीं 4 करो, 4 करो, 2 का पावर 4 इंटू 5 क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 80 इक्वल टू 2 का पावर 4। अरे 2 का पावर 4 का मतलब क्या होता है भाई, 2 को 4 बार लिखना, 2 को 4 बार आपस में गुणा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और 25 80। क्लियर है, इस हो जाएगा। 85 का क्या हो जाएगा, 85 का क्या होगा, 85 का आप कहोगे कि भाई इसका 17 और 5 लिख दे, 17 5 85 प्राइम फैक्टराइजेशन। आप कहोगे कि 90 का क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो, हम कह रहे हैं हम 3 5 15 और 3 का स्क्वायर कर दे क्या है, 3 का। अगर मान लो ऐसा देखो 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन तोड़ोगे तो पहले किससे 2 से लेके जाओगे, पहले किससे 2 के लेके जाओगे, 2 चौका 8, 2 पच्चे 10, अब 2 से जाएगा 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, फिर क्या कहोगे 3 पचे 15, यानी कहोगे कि भाई 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू क्या चीज 5। देखो 3 3 का 9, 9 दूना 18 पचे 90, ऐसा प्राइम फैक्टर का रूप में तोड़ लिए। अब हमको क्या करना है, गिवन डाटा से हमको आंसर क्या चाहिए, बड़ा चाहिए। गिवन डाटा से आंसर क्या चाहिए, बड़ा चाहिए। गिवन डाटा से बड़ा आंसर तो हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम। तो अब चलो एलसीएम बता दो जरा। आप कहोगे कि अलग अलग प्राणी का नाम लिख दो, अलग अलग एलसीएम के लिए अलग अलग प्राणी इसमें क्या अवेलेबल है, 2 है और 3 है, 5 है 17 है, 2 3 5 17। अलग अलग प्राणी क्या है, 2 3 5 और 17। ठीक है, हम क्यों लिख ले रहे हैं अलग अलग प्राणी, ताकि क्लैरिफिकेशन रहे। आ जाइए जरा। अब कहेंगे कि भाई 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 85 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन, यहां पे कितने प्राणी अवेलेबल है, 2 और 5। बाकी का प्राणी को क्या करना है, इसमें लगा देना है 0 लगा के। 2 5 अवेलेबल है, 3 17 मिसिंग है, तो 3 मिसिंग है तो 3 का पावर 0, 17 मिसिंग है तो 17 का पावर 0 लगा दीजिए। ठीक है, इसमें 5 17 अवेलेबल है और देखो यहाँ पावर में 1 है, यहाँ पे भूलना मत, कुछ भी नहीं है तो पावर में 1 है, पावर में 1 है। अब कहोगे कि 5 17 अवेलेबल है तो 2 3 मिसिंग है, तो 2 का पावर 0 इंटू 3 का पावर 0 लगा दिए। अरे 2 का पावर 0 3 का पावर 0 वैल्यू 1, फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे कहोगे कि 2 3 5 अवेलेबल है तो 17 मिसिंग है, तो 17 को लिख के 17 का पावर 0। अब आप कहोगे कि चलो 2 पे फोकस करते हैं, तो एलसीएम के लिए कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर, कॉमन फैक्टर, तो 2 पे फोकस करो। 2 का पावर 4 है, 2 का पावर 0 है, 2 का पावर 1 है, तो हाईएस्ट फैक्टर क्या है, 2 का पावर 4 है। 3 पे फोकस करो, 3 का पावर 0 है, 3 का पावर 0 है, 3 का पावर 2 है, तो हाईएस्ट 3 का पावर 2। 5 पे फोकस करो, 5 का पावर 1 है, 5 का पावर 1 है, 5 का पावर 1 है, तो 5 का हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है। 17 पर 17 का पावर 0, 17 का पावर 1, 17 का पावर 0, तो हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है। अब इसको गुणा कर लीजिए, 2 का पावर 4 का मतलब कितना होता है, 16, 3 का स्क्वायर मतलब 9। अब आप कहोगे कि 5 17 5 कितना, 85। अब देखो जरा 16 नवा कितना होता है, 144। कितना होता है, 16 नवा 144 और 85 में गुणा कर दो। 16 नवा 44 और 100, 5 चौका 20 का 0 2, 5 चौका 20 और 2 22, 2 5 एकम 5 2 7, 8 चौका 32। यहां पे देखिएगा 8 चौका 32 का 2 3,
आप कहेंगे कि 8 चौका 32 और 3 35 और अगेन 3 8 एकम 8 3 11। ठीक है, अब देखिएगा जरा क्या आ गया, 2 और 4 और 7 5 12 1 7 5 12 1 1 1 2 और इतना आ गया। आप कहोगे कि भाई साहब कितना आ गया है, कितना आ गया है, आप कहोगे कि 12240 क्या चीज, सेंटीमीटर। हेलो, यहां पे ये सेंटीमीटर में दिया है ना, तो सेंटीमीटर में आ गया, सेंटीमीटर में। तो हम कहते हैं कि भाई साहब सेंटीमीटर को मीटर में लेके जाने से क्या करोगे, सेंटीमीटर को, हेलो 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 हेलो, हम कहते हैं कि सेंटीमीटर को अगर मीटर में लेके जाना है तो आप कहोगे कि 100 से भाग 100। अरे 1 मीटर बराबर कितना होता है भाई साहब, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो अगर हमको चाहिए कि भाई मीटर है सेंटीमीटर, तो 100 से भाग दोगे ना। तो आप जरा बताओ, अगर इसमें 100 से भाग देते हो तो कितना आएगा, आप कहोगे कि 122 मीटर और 40 सेंटीमीटर, 122 मीटर और 40 सेंटीमीटर। दिखा रहा है कहीं क्या आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। आप कहोगे कि 122 मीटर, आप कहोगे कि सेंटीमीटर लिखेंगे तो काम नहीं चल जाएगा। भाई साहब क्वेश्चन है वैसा दिया है कि मीटर में सेंटीमीटर में, मीटर में सेंटीमीटर में, माने सेंटीमीटर में तो ये चला था सब, लेकिन ऑप्शन बताया है कि कंफ्यूज किया है, तनी गड़बड़ा रहा है कि देखते हैं बच्चा समझा है कि नहीं। अगर आम को गुणा करेंगे आम से तो आम आएगा, आम का एलसीएम आम आएगा, सेव का एलसीएम सेव आएगा, आदमी का एलसीएम आदमी आएगा, दोस्त का एलसीएम दोस्त आएगा। तो हम इसको मीटर सेंटीमीटर दोनों में देते हैं ताकि कंसेप्ट गड़बड़ा जाए, गड़बड़ाएगा नहीं। हम क्या बोल रहे हैं, उस जिस लैंग्वेज में पूछ रहा है ना, उसी वैल्यू को उस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लो ना। ठीक है, आ गया ना। अब चलो ये क्वेश्चन देखिएगा जरा, चलिए थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, अब थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे। इसमें बोला जा रहा है कि अ फ्रूट वेंडर हैज 990 एप्पल्स। कितना है इसके पास, एप्पल्स कितना है, 990 एप्पल्स है। यहाँ पे आ जाइएगा जरा, और 945 ऑरेंज है। ऑरेंज कितना है, ऑरेंजेस कितना है, 940 कितना है, 5 है, 945 ऑरेंज है। ही पैक्स देम इनटू बास्केट। लो, आप कहोगे कि भाई यहां पे कंफ्यूज हो रहे हैं, वेंडर क्या होता है। वेंडर कंपनी में जब कहीं भी जाओगे ना, अरे भाई कंपनी में कहीं जब कब भी जाओगे ना, चाहे देखोगे तो कंपनी में अलग अलग वेंडर रहते हैं। किसको चाय का वेंडरिंग है, किसी को पानी पहुंचाने का वेंडरिंग है, किसी को फूड का वेंडरिंग है, किसी को मटेरियल किसी चीज को वेंडर, माने जो आदमी बाहर से सामान कंपनी को लेके देता है उसको वेंडर बोलते हैं। चाहे आप किसी को चाहे कहीं भी देखते हो कि इतना ह्यूज मटेरियल चाहे जितना भी हो, उसको वेंडर बोलते हैं। एक व्यापारी बोल दो भाई, कंपनी में ये व्यापारी है कि उसके पास कितना है, 990 एप्पल है और 945 क्या है, सेव है, संतरा है। तो और आगे बोल रहा है कि भाई साहब ही पैक्स देम इनटू बास्केट। हाई एप्पल है, हाई संतरा है ना, तो वो बास्केट का मतलब टोकरी। क्या चीज, वो टोकरी में पैक करता है। क्या करता है, टोकरी में पैक करता है। इसमें टोकरी में ये पैक करता है, सेव को पैक करता है। लेकिन आगे बोलता है कि भाई ध्यान रखो, ईच बास्केट कंटेन्स ओनली वन ऑफ टू फ्रूट्स, ओनली वन ऑफ टू फ्रूट्स। यहां मैक्सिमम लोग कंफ्यूज होते हैं, मैक्सिमम लोग कंफ्यूज होते हैं। इसीलिए बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में, 2 ही क्वेश्चन पढ़ो, लेकिन थोड़ा अच्छा से पढ़ो। 100 क्वेश्चन पढ़ लिए, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का ताकत नहीं आ रहा, वैसा नहीं पढ़ना। 2 ही क्वेश्चन पढ़ो, 5 ही पढ़ो, 10 ही पढ़ो, लेकिन उस चीज को वैसे पढ़ो कि उस 10 क्वेश्चन से रिलेटेड कैसा भी घुमा फिरा कर दे, हम बनाएंगे, हम तोड़ेंगे, हम फोड़ेंगे। ठीक है, देखो जरा, अब बोला जा रहा है कि ईच बास्केट कंटेन्स ओनली वन, ईच बास्केट कंटेन्स ओनली वन ऑफ टू फ्रूट्स। कहने का मतलब है कि हई सेव है, हई संतरा है, तो ये 2 प्रोडक्ट हुआ ना, ये दोनों प्रोडक्ट में से एगो टोकरी में कोनो एक ही गो रहेगा। अरे भाई समझे कि नहीं, हमारे पास 2 फ्रूट्स है। आप कहोगे कि एक हाथ में केला है और दूसरा हाथ में संतरा है, तो ये 2 प्रोडक्ट हुआ ना, तो ये 2 प्रोडक्ट के कोनो एगो प्रोडक्ट एगो टोकरी में रखे के है। माने कहने का मतलब कि दोनों प्रोडक्ट एक टोकरी में एक साथ
नहीं रखना है। कहने का मतलब ये है, ये बेचारा का, ये भाई साहब का कहने का मतलब है हमारा पास दो टाइप का प्रोडक्ट है, वो दोनों टाइप में से कोनो एगो टाइप एगो टोकरी में रखना है, दोनों एक साथ को नहीं रखना है। इसका उम्मीद से हम कहते हैं कि आपको दिमाग के स्टिक कर गया होगा। बट इक्वल नंबर्स, अब इहो बताओ था कि भाई साहब है 990 है 945 है ना, तो ऐसा नहीं है कि हे टोकरी में अगर मान ले आपका पास 5 टोकरी है चाहे 4 टोकरी है तो है में 20 गो रख दिए, है में 30 गो रख दिए, है में 4 गो रख दिए, इहो नहीं करना ना। कंडीशन बता रहा है कि 10 गो टोकरी होखे चाहे 50 गो टोकरी होखे, उन टोकरी में बराबर बराबर आम रखो, अरे आम है, बराबर बराबर सेव रखिए, बराबर बराबर संतरा रखिए, और अलग अलग टोकरी में अलग अलग रहना चाहिए। ये ना कि 4 गो सेव और 4 गो संतरा, इसमें नहीं, गड़बड़ नहीं। 4 गो सेव 4 गो संतरा मिक्स नहीं करना है। अगर इस टोकरी में सेव है तो सेव ही रखिए, इस टोकरी में संतरा है तो संतरा रखिए, लेकिन कंडीशन है कि संतरा रख रहे हैं तो अलग अलग रखना चाहिए और बराबर रखना है, ठीक है। find the number of fruits to be put in each basket in order to have minimum number of basket। बोल रहा है कि भाई साहब फाइंड द नंबर ऑफ फ्रूट्स, माने नंबर ऑफ फ्रूट्स बता दो, नंबर ऑफ फ्रूट्स बता दो कि नंबर ऑफ फ्रूट्स बता दो कि एक टोकरी में बराबर बराबर नंबर ऑफ फ्रूट्स रखेंगे कितना। अगर 4 गो बास्केट है तो इसमें कितना, इसमें कितना, इसमें कितना, इसमें कितना, वही तो बताना है। यहां नंबर ऑफ बास्केट नहीं पूछा है, बास्केट पूछता ना तो वो भी बता देंगे। खाली यहां पूछा रहा है कि एगो टोकरी में इक्वल इक्वल सेव चाहे संतरा कितना कितना आएगा, वही तो बताना है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। आप जरा बताइए, हम सब चीज को यहां डिलीट करते हैं और अपने जर्नी की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम का मतलब तो समझ गए ना भाई लोग, समझ गए ना, जो जो बताए हैं समझ गए ना। ये कहता है कि अगर मान लो ये 990 है ना, इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा मिटाते हैं कि आगे वाला है ना भाई, आगे वाला देखो जरा, आगे वाला देखो, यहां पे आगे वाला में नहीं है, अरे स्पेस ले दूं, यहां पे मिटाते हैं, ठीक है। यहां पे बोला जा रहा है कि ये 990 है ना, तो 990 है तो ऐसा नहीं है कि एक एक टोकरी में उठा के 990 रख दिए। इसका कहने का मतलब कि आंसर 990 होगा नहीं। आप कहोगे कि भैया 990 में से हम हो सकता है कि 500 में रख दे, 50 रख दे, दूसरा में भी 50 रख दे, तीसरा में भी 50 रख दे, लेकिन अगर 50-50 भी आता है तो यहां पे देखो क्या है, 990 है, 990 है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि 50 आंसर हो सकता है। आप कहोगे कि भाई हम एगो टोकरी में 100 रखते हैं, तो अगला टोकरी में 100 रखोगे, दूसरा टोकरी में कितना 100 रखोगे, तो एगो टोकरी में 90 गो हो जाएगा ना, लास्ट में कहीं ना कहीं एगो टोकरी में 90 गो हो जाएगा ना। तो हम कह रहे हैं कि आंसर दिए हुए डाटा से छोटा चाहिए, लेकिन क्या चाहिए हम अभी बताएंगे। मल्टीपल अभी बताएंगे ना, थोड़ा समय पहले मल्टीपल और क्या फैक्टर बताए थे ना, वो कंसेप्ट। अरे कंसेप्ट का मतलब ये नहीं है कि हम समझ रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि देखो कंसेप्ट एक्स्ट्रा। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए जस्ट 15 से 20 सेकंड प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, आंसर खत्म। हम इतना एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इसके अगल बगल किधर से भी आपको क्वेश्चन उठ के आए, आप बनाने के लिए रेडी, आपको रेडी कर रहा हूं, ठीक है। उतना ही मेरा मकसद है। हम कह रहे हैं कि जब आंसर 990 नहीं होगा, क्यों, एक ही बकेट में नहीं रख देंगे ना। बोल रहा है कि ऐसा हम एक टोकरी में खाली सेव तो नहीं रख देंगे ना, संतरा नहीं रख देना। तो कहने का मतलब कि 990 भी आंसर नहीं है, 945 आंसर नहीं है। मींस गिवन डाटा से बड़ा आंसर नहीं चाहिए, गिवन डाटा से छोटा आंसर चाहिए। और गिवन डाटा से जब छोटा आंसर चाहिए ना, तो एलसीएम निकालते हैं। गिवन डाटा से छोटा आंसर तो आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF निकालना है। अब जरा 990 का प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ो, 990 का प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ दो जरा। 990 का प्राइम फैक्टराइजेशन यहां पे आ जाना जरा। 990 का प्राइम फैक्टराइजेशन तोड़ो जरा। कहोगे कि भाई साहब 2 से चले जाएगा, 2 चौका 8, 2 नवा 18, 2 पच्चे 10, 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 3 एकम तम, 3 छक्के 18, 3 पचे 15, फिर 3 से जाएगा, 3 पचे 15, 3 एकम
नहीं 3 5 15, ठीक है। यहाँ से देखो 5 से जाएगा, 5 1 जा 5। तो आप कहोगे कि 990 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आ गया भाई साहब? 990 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आ गया? यही लिख देते हैं, 990 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आ गया? 2 × 3 का स्क्वायर × 5 × 11। अब 945 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन बताओ। 945 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाइए जरा। 945 3 से जाएगा, क्या कर रहे हो भाई साहब? 3 से जाएगा, 3 3 का 9, 3 एकम 3, 3 से जाएगा, हेलो 3 3 का 9, 3 1 जा 3, 5 3 5 15, अगेन 3 से जाएगा, 3 एकम 3 0, 3 5 15, 3 3 का 9, 3 5 15। यहाँ पे देखो जरा, 3 से नहीं जाएगा, 5 7 35। आप कहोगे कि 3 का पावर 3, 3 का पावर 3 × 5 × क्या चीज 7। अब क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो HCF निकालना है तो कॉमन फैक्टर की लिस्ट पावर, सबसे अलग अलग प्राणी लिख लीजिए फर्स्ट। अलग अलग प्राणी क्या है भाई साहब? अलग अलग प्राणी बोले तो 2 है, 3 है, 5 है, 11 है, 7 है। क्या है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, अलग अलग प्राणी। अब आप कहोगे कि 1 2 3 4 5, 5 लोग इन्वॉल्व है, तो दोनों में 5 के शामिल कर लो पहले बराबर। तो आप कहोगे कि 2 है, 3 है, 5 है, 11 है, तो इसमें मिसिंग कौन है? 7 है। मिसिंग कौन है? 7 है। यहां पे देखिएगा जरा, मिसिंग कौन है? मिसिंग कौन है? आप कहोगे कि इसमें 2 3 5 11 7 नहीं है, तो 7 का पावर 0 लगा लिए। यहाँ पे 2 नहीं है, 3 है, 5 है, 7 है, तो क्या लगाना है? 2 का पावर 0, और 11 भी नहीं है तो 11 लगाना है। अब कहेंगे कि भाई साहब कॉमन फैक्टर की लिस्ट पावर, तो आप जरा देखो यहां 2 का पावर 1 है, 2 पे फोकस करते हैं, पहले 2 पे फोकस करते हैं। 2 का पावर 1 है, यहां 2 का पावर 0, तो 2 का पावर 1 2 का पावर 0 में लिस्ट पावर क्या है? 0 है। 3 पे फोकस करेंगे, 3 का पावर 0 और यहां 3 का पावर 3, दोनों में लिस्ट पावर क्या है? 3 का पावर 2 है। 5 पे फोकस करेंगे, यहां 5 का पावर 1 है, यहां 5 का पावर 1 है, तो लिस्ट पावर क्या है? 1 ही होगा। आप कहेंगे कि 7, यहां 7 का पावर 0 है, यहां 7 का पावर 1 है, तो लिस्ट पावर क्या होगा? 7 का पावर 0। यहां 11 का पावर 0 है, 11 का पावर 1 है, तो लिस्ट पावर क्या होगा? 0 होगा। इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1। 3 3 का 9 5 कितना हो जाएगा? 45 क्या होगा? फ्रूट्स। 45 फ्रूट्स क्या करना होगा? रखना होगा इक्वल इक्वल। आप कहोगे कि 45 फ्रूट एक बकेट में, हेलो 45 फ्रूट, यहां समझो 45 फ्रूट एक बकेट में रखना है। 45 फ्रूट एक बकेट में रखना है, तो आप कहोगे कि अगर टोटल नंबर ऑफ बकेट्स निकाल दे, हमारा आंसर आ गया है, देखो 45 फ्रूट्स हमारा आंसर आ गया है, लेकिन थोड़ा सा और आपको बता देते हैं। ये बोल रहा है कि भाई फाइंड द नंबर ऑफ फ्रूट्स टू बी पुट इन ईच बास्केट, माने हर एक टोकरी में कितना कितना फ्रूट्स रखा जाएगा। तो हम बता दिए भाई तुम्हारा पास टोकरी कितना हो उससे लेना देना नहीं है, लेकिन तुम 45 फ्रूट को रखो, ठीक है। यहां तक क्वेश्चन खत्म। अब क्वेश्चन के बाहर जाओगे, अगर इसी क्वेश्चन से पूछ देता कि भाई टोटल नंबर ऑफ टोकरी, टोटल नंबर ऑफ बास्केट कितना रिक्वायर्ड है, तो आप कहोगे कि भाई जब एगो टोकरी में 45 गो डाला रहा है, तो यहां 45 से भाग दीजिए। 45 से भाग देंगे तो कितना? 45 दूना 90, 45 दूना 90, माने क्या हो जाएगा? 22 गो टोकरी, 22 बास्केट इसके लिए चाहिए, 22 बास्केट इसके लिए चाहिए। यहां भी 90, 45 से भाग दीजिए, तो आप कहोगे कि 45 दूना 90, अब 45 इसके लिए कितना चाहिए? 21 बास्केट चाहिए, 21 बास्केट चाहिए। तो आप कहोगे कि 22 गो टोकरी अब प्लस 21 गो टोकरी कितना हो जाएगा? 43 टोकरी। कितना टोटल नंबर ऑफ टोकरी? कितना? 43। 43 बास्केट चाहिए था, लेकिन ये पूछा ही नहीं है। लेकिन आपको दिमाग में रखना है कि भाई अगर एगो टोकरी में 45 गो, तो हमारा पास 990 एप्पल है, तो कितना टोकरी चाहिए? 22 गो टोकरी। 945 फ्रूट्स है, तो कितना टोकरी चाहिए? 21 टोकरी। हेलो, समझ गए ना? तो इस हिसाब से आप क्वेश्चन के धज्जियां उड़ाएंगे। क्लियर है ना चीजें? आ जाइए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको बनाना है, कमेंट करना है। समझिएगा जरा, यहां पे बोला जा रहा है, बहुत आसान है, सेम क्वेश्चन बहुत आसान है। अ फ्रूट वेंडर हैज 36 बनाना। बनाना बोले तो बनाना को बी से ले लेते हैं। 36 बनाना है, 36 बनाना है। 42 एप्पल्स है। क्या चीज? एप्पल्स कितना है? 42 एप्पल्स है।
आप कहेंगे कि ऑरेंजेस कितना है, ऑरेंजेस कितना है, 30 ऑरेंजेस है। ये गौआस बोले तो अमरूद, गौआस, हेलो, गौआस बोले तो अमरूद, रूनी, अरे भाई देसी तरीका क्या है, रूनी, अमरूद, अमरूद जानते हो ना, अमरूद, ठीक है। तो चलो भाई हम कह देते हैं गौआस बोले तो कितना, 24 है। आप जरा बताओ, द फ्रूट वेंडर डिसाइड्स, भाई साहब जो मालिक होता है वही डिसाइड करता है ना किसे करना है, कैसा रखना है इस चीज को। द फ्रूट वेंडर डिसाइड्स टू मेक आइडेंटिकल फ्रूट बास्केट। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हम समझाने के लिए। आइडेंटिकल का मतलब देखो जरा, आइडेंटिकल बोल दे, सिमिलर बोल दे, सेम टाइप बोल दे, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सेम टाइप बोले तो अगर कौन टोकरी में आम रख रहे हो तो आम में रखो, उसमें सेव को नहीं जाना चाहिए। आइडेंटिकल बोल दिया तो जो चीज मैंने अगर सेव रख रहे हो तो सेवे रखो, संतरा नहीं जाना चाहिए। आइडेंटिकल हम भी नहीं समझ रहे, सेम टाइप, आइडेंटिकल, सिमिलर टाइप, इसको हम क्यों रिपीट कर रहे हैं? हमारा क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने में हम 20 सेकंड नहीं लगाएंगे, लेकिन हम आइडेंटिकल, सिमिलर टाइप, सेम टाइप ये बता रहे हैं ताकि कहीं भी लाइफ में इधर कहीं भी अगर फिरा के भी पूछ देता है ना क्वेश्चन में आइडेंटिकल, सेम टाइप, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो आइडेंटिकल बोले तो, आइडेंटिकल बोले तो अगर मान लो यहां पे 2 गो टोकरी है, 3 गो टोकरी है, तो इसमें अगर अमरूद रख रहे हो तो अमरूदे रहेगा, अगर इसमें सेव रख रहे हो तो सेवे रहेगा। ऐसा नहीं है कि इसमें क्या बोलते हैं ऑरेंज भी रख दियो और एप्पल भी रख दिए, ऐसा नहीं है। आइडेंटिकल का मतलब कि इसमें एप्पल है तो एप्पल रखो, इसमें ऑरेंज है तो ऑरेंजे रखो, इसमें अगर मान लो क्या है टमाटर है तो टमाटर ही रखो, मिलाना नहीं है, ठीक है। आइडेंटिकल का मीनिंग क्लियर होगा। विथ सेम नंबर ऑफ बनानास, माने बोल रहा है कि सभी चीज में आइडेंटिकल, माने अगर 10 गो टोकरी है तो हो सकता है कि 2 गो टोकरी में तू बनाना रख दो, 2 गो टोकरी में सेव रख दो, 2 गो टोकरी में ये रख दो, लेकिन आइडेंटिकल होना चाहिए, बराबर नंबर। एप्पल्स, ऑरेंजेस एंड गवास इन ईच बास्केट, द मिनिमम नंबर ऑफ एप्पल्स इन ईच बास्केट इज, ओहो हो, यहां बोल रहा है कि भाई तुम्हारे पास बनाना है, एप्पल है, ऑरेंज है, गवास है, तुम खाली एप्पल के बारे में पूछ रहे हो, तो क्या पूछ रहा है? द मिनिमम नंबर ऑफ एप्पल्स इन ईच बास्केट। जो टोकरी अवेलेबल है ना, हमको नहीं मालूम है कितना टोकरी है, 10 है, 20 है, 50 है, हमको टोकरी निकालने के लिए नहीं बोला है, बोला है कि भाई टोकरी है, लेकिन एगो टोकरी में कितना एप्पल रखोगे, एप्पल के बारे में चर्चा है ना, कितना रखोगे। आ जाओ जरा, हम कह रहे हैं कि एप्पल किधर है, इधर है, इधर है ना, ये बनाना है, तो आप जरा बताओ एगो टोकरी लेके खाली बनाना तो नहीं रख सकते हो ना, अगर एगो टोकरी लेके खाली केला तो नहीं रख सकते हो ना, एगो टोकरी लेके खाली ये नहीं रख सकते हो ना, एगो टोकरी में ये नहीं रख सकते हो ना। कहने का मतलब कि आंसर 36 भी नहीं है, आंसर 42 भी नहीं है, आंसर 30 भी नहीं है, आंसर 24 भी नहीं है। माने बड़ा वाला वैल्यू तो आंसर होने का चांसेस नहीं है, बड़ा वाला से छोटा आंसर होगा। तो कहेंगे तो छोटा वाला आंसर का मतलब आप कहेंगे कि छोटा वाला आंसर, चलो भाई छोटा आंसर के लिए क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। तो 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन तोड़ लो, आप कहोगे कि 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 3 का स्क्वायर, 2 दूना 4, 9 चौका 36, 36 का हो गया। और 42 का देखो, 2 तिहाई 6, 7 42, ठीक है। और 30 का देखो, 2 तिहाई 6, 5 30, प्राइम फैक्टराइजेशन। और 24 का है ना, 24 का देखो, 2 दूना 4, 2 दूना 4 तिहाई 8, 2 का पावर 3 कर लीजिए ना, 2 का पावर 3 8 और 3 का 24। अब आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। HCF निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि भाई साहब अलग अलग प्राणी कैसे लिखते हैं, अलग अलग प्राणी, यहां 2 है 3 है, यहां पे 2 है, यहां पे 3 है, 2 ओके, 3 ओके, 7 मिल गया, 5 मिल गया, 2 3 तो हमने ले लिया है, 2 3 हमने ले लिया है, ठीक है। तो आप कहोगे कि अलग अलग प्राणी क्या है भाई साहब, अलग अलग प्राणी क्या है, अलग अलग प्राणी क्या है, 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। आप कह रहे हो कि HCF निकालना है, तो हाईएस्ट
लिस्ट कॉमन फैक्टर की लिस्ट पावर। तो यहां पे 2 का पावर 2 है। अच्छा ठहरो ठहरो, आप कहोगे कि आपने तो यहां एक स्टेप मिस आउट कर रहा है। क्या कर रहा है भाई? 2 3 5 7 है ना, तो इसमें लगा लो 2 और 3 है, 5 का पावर 0 कर लो और 7 का पावर 0 कर लो, खत्म। यहां 2 3 7 है तो 5 का पावर 0 कर लो, यहां 2 3 5 है तो 7 का पावर 0 कर लो। चलो अब 2 पे फोकस करो। तो 2 का हाईएस्ट पावर 2 है, यहां 1 है, यहां 1 है, यहां 3 है, तो लिस्ट पावर क्या होगा? 2 का पावर 1, 2 का पावर 1 लिस्ट पावर। 3 पे फोकस करो, 3 का पावर 2 है, 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 1 है, तो 3 का पावर 2 और 3 का पावर 1 में लिस्ट पावर क्या है? आप कहोगे कि 1 है। आप कहोगे कि इसमें भी बना लो ना भाई, इसमें भी बना लो ना, 5 का पावर 0 और 7 का पावर 0, ठीक है। अब आप कहोगे कि 5 पे फोकस करो, तो आप देख रहे हो कि 5 का पावर 0 7 का पावर दिख रहा है, तो हमको लिस्ट लेना है। 0 से कुछ भी छोटा हो गया क्या? नहीं हो गया ना, तो 0 लगाना, 2 5 और 7 का, खत्म। इसका 1 इसका 1 2 3 6। आप कहोगे कि ये 6 क्या है? व्हाट इज दिस 6? ये 6 क्या है? फ्रूट्स है। फ्रूट्स है, क्या चीज है? फ्रूट्स है। 6 फ्रूट्स है। हमको कितना टोकरी चाहिए ये नहीं पूछा गया है, इन टोकरी में इक्वल कितना एप्पल आएगा। तो आप कह रहे हो कि भाई एप्पल कहां है रे? एप्पल किधर है? एप्पल किधर है? एप्पल ये वाला है, देखो जरा, एप्पल ये वाला है, एप्पल ये वाला है। तो 42 एप्पल है। इसमें अगर 6 से भाग देते हो तो 6 सत्ते कितना होता है? 42। माने एगो टोकरी में कितना कितना? 7 एप्पल आएगा, 7 एप्पल आएगा। आप पूछिएगा कि भैया अगर टोटल नंबर ऑफ टोकरी चाहे बास्केट निकालना रहता तो क्या कहोगे? क्या कहोगे? हम कह देते हैं कि भाई ये देखो जरा, ये देखो जरा, ये कितना? 42 एप्पल है, 42 एप्पल है। 6 फ्रूट, 6, अरे कॉमन फ्रूट। आपका आंसर यहां पे दिख गया कि एक टोकरी में 7 एप्पल्स रखना। खत्म कर देंगे स्टोरी। चलिए अगला वाला। अब यहां पे देखिए, बहुत शानदार क्वेश्चन। यहां पे बोला जा रहा है कि 3 bells tall at interval of 12 minutes, 15 minutes, 18 minutes respectively. If they start tolling together, after what time they will next toll together? टॉल माने क्या होता है भाई? बजना। क्या? बजना। मान लो कि यहां पे 6 बजे घंटी बजती है, तो उसको क्या बोलते हैं? टॉल। 6 बजे, इंटरवल ऑफ। अब इसमें बता रहा है कि भाई 3 गो बेल है, तो बेल 1, बेल 2, बेल 3, 3 गो बेल है। तो कितना के इंटरवल पे? पहल का बेल बोल रहा है कि भाई 12 मिनट के बाद हमको बजना है, समझो जरा, 12 मिनट के बाद बजना है। दूसरा बोल रहा है कि नहीं, तू 12 मिनट में बजता है ना, हम थोड़ा चाय नाश्ता करने में 2 मिनट 3 मिनट आगे हम लेंगे। वो बोलता है कि नहीं, हमको और तरह नाश्ता पानी करने में हम 3 मिनट ज्यादा लेंगे। कहने का मतलब है कि बेल 12 मिनट पे पहल का बजता है, दूसर का बेल 15 मिनट पे बजता है, तीसर का बेल 18 मिनट पे बजता है। आगे बोल रहा है कि दे स्टार्ट टॉलिंग टुगेदर। माने अगर मान लो अगर ये 6 बजे बजा है ना, तो ये पहले 12 मिनट में हाई कितना? 18 मिनट में, नहीं 15 मिनट में, हाई कितना? 18 मिनट में। आप जरा बताओ कितना आंसर क्लियर है? आप जरा बताओ। आप कहोगे कि भैया इस तरीका से अगर हमने सीख लिया रहता ना तो कंफ्यूजन नहीं होता। पहल का 6 बजे बजा, 6 बजे तीनों बजेगा। मान लो एग्जाम्पल भाई साहब, हमको मानने में क्या जाता है? मान लो 6 बजे, चाहे 7 बजे, चाहे 11 बजे, चाहे 8 बजे, चाहे 9 बजे, चाहे रात में, चाहे दिन में, कभी ये लोग बजेगा ना तो एक टाइम पे बजेगा। एक टाइम पे बजा, बोल रहा है कि भाई हम 12 मिनट, वो 15 मिनट, वो 18 मिनट। तो अगला बार ये लोग एक साथ कब बजेगा? अगला बार ये कब एक साथ बजेगा? आप जरा यहां से बताओ। ये पहले ही 12 मिनट्स पे बजता है, तो क्या चांसेस है क्या कि 11 मिनट पे बज जाओ, 10 मिनट पे बज जाओ, 5 मिनट पे बज जाओ, 7 मिनट पे? नहीं, पहले ही क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाई इसको पहले बजेगा 12 मिनट्स, माने 11-12 का चांसेस नहीं है, माने आंसर 12 भी नहीं होगा।
यहां पे चांसेस बोल रहा है कि नहीं, ये पहले जो 15 मिनट पे बजेगा, 15 मिनट पे बजेगा, इसका मतलब कि आंसर 14, 13, 12, 2 नहीं होगा ना। तो इसका कहने का मतलब कि आंसर 15 भी नहीं होगा, वैसा ही आंसर 18 भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई ये पहले ही 18 मिनट बजेगा। कोई तो बोल रहा है 17 मिनट नहीं बज सकता। क्यों 17 मिनट बजेगा? 18 मिनट बज के ही कुछ करेगा। तो आप कहोगे कि भाई इधर रास्ता में कब, चलने के बाद इधर रास्ता में कब एक साथ ये लोग फिर बजेगा। तो आप कहोगे कि भाई आंसर 12 नहीं है, 15 नहीं है, 18 नहीं है। इसका मतलब गिवन डाटा से आंसर बड़ा चाहिए। जब आंसर गिवन डाटा वाला भी नहीं चाहिए, उससे छोटा भी नहीं चाहिए, बड़ा वाला चाहिए। तो जब आंसर बड़ा चाहिए ना, जब आंसर बड़ा चाहिए तो उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ता है? एलसीएम। किसका एलसीएम? इसका 12, 15, 18 का एलसीएम। तो फैक्टर तोड़ दो। 12 का फैक्टर, प्राइम फैक्टर क्या होगा? 2 का स्क्वायर 3, 2 दूना 4, 3 12। 15 का क्या होगा? 3 5 15, प्राइम फैक्टराइजेशन। 18 का क्या हो जाएगा? 2 3 6, 3 3 का 9 दूना 18। अब एलसीएम निकालना है। तो अलग अलग प्राणी बता दीजिए जरा, अलग अलग प्राणी इसमें कौन लोग हैं? 2 है, 3 है, 3 ले लिए, 5 है, 2 है, 3 है। तो आप कहोगे कि अलग अलग प्राणी 2 3 और क्या है? 5 है। 2 3 5 है, 2 3 5 है। तो आप कहोगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन में बराबर कर लीजिए, ये तीनों प्राणी को तीनों में बराबर कर लीजिए। यहाँ पे 2 3 है, 5 नहीं है, तो 5 का पावर 0। यहाँ पे 2 नहीं है, 2 का पावर 0। यहाँ 5 नहीं है, 5। अगर हम ये एलसीएम निकालने के लिए अगर ये नहीं लगाते तब भी हो जाता, लेकिन हमारा रूल है, हम फॉलो कर रहे हैं। अब 2 पे फोकस करिए। यहाँ 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 0 है, 2 का पावर 1 है। तो एलसीएम के लिए कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर, तो 2 का पावर 2 3 पे। यहां 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर 3 का पावर 2। 5 पे चलिए, 5 का पावर 0, 5 का पावर यहां पे 1 है और 5 का पावर 0, तो हाईएस्ट पावर 1। अब देखो जरा, 2 दूना 4 9 36 5 कितना होता है? 180। 180 क्या है? मिनट्स। माने कहने का मतलब कि 180 मिनट के बाद जब ये 12 मिनट में, 15 मिनट में, 18 मिनट में बजेंगे एक साथ ना, तो रास्ता में कहीं 180 मिनट के बाद फिर एक साथ ये लोग बजेंगे। आप कहोगे कि आंसर में तो 180 मिनट देवे नहीं किया है। भाई मिनट से घंटा, घंटा से मिनट बदलने का आता है। 1 मिनट में कितना होता है? हेलो, 1 मिनट में कितना होता है? 60 सेकंड्स होता है। आप कहोगे कि भैया यहां पे 60 मिनट है, तो 60 मिनट को घंटा में लेके जाने से 60 से भाग दे दो, 6 3 18। अब ये क्या हो गया? 3 घंटा आ गया। 3 घंटा कहीं दिख रहा है क्या? HRS बोले तो शॉर्ट फॉर्म हावर्स, 3 हावर्स, 5 हावर्स, 6 हावर्स, राइट? क्लियर है? अब तो कहेंगे कि भाई देखो ये NCERT और CBSE दोनों में आंसर, दोनों में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन, इसको जरा आप बताइएगा, हम आपके लिए छोड़ेंगे। नहीं, आपके लिए नहीं छोड़ेंगे। आप देख रहे हैं कि गिवन ऑप्शन में कैसा कैसा दिया हुआ है, बहुत सूक्ष्म है। अब थोड़ा स्पीड बढ़ा देते हैं। देखिएगा जरा, यहां बोल रहा है कि 3 बेल्स, यहां पे देखिएगा जरा, 3 बेल्स रिंग माने बजते हैं इंटरवल ऑफ 4। 3 बेल बोले तो पहिल का बेल, दूसर का बेल, तीसर का बेल। पहल का बेल 4 मिनट पे, दूसर का 7 पे और तीसर का 14 रेस्पेक्टिवली। इफ ऑल 3 बेल्स रिंग एट 6 AM, ये पहले कितने बजे ये लोग बजते हैं? ये बजता है भाई 4 मिनट पे लगता है, इसको 7 मिनट पे, ये 14 मिनट पे। आपको मालूम हो गया है कि आंसर क्या आने वाला है। आंसर जब हम ये लकीर खींच दिए ना, देखो भाई ये इतना बजता है, ये इतना बजता है और ये इतना बजता है, तो आपको मालूम हो गया है कि गिवन डाटा से बड़ा आंसर आएगा। डेटा देख के मत घबराइएगा। 6 बेल्स, डेटा देख के मत घबराइएगा। 6 बेल्स कमेंस टॉलिंग मींस शुरू होते हैं, बजना शुरू होते हैं टुगेदर एंड टॉल एट इंटरवल ऑफ बोले तो बेल 1, बेल 2, बेल 3, बेल 4, बेल 5, कितना है भाई? 6 बेल है। बेल 5, बेल 6, ये देखो 2 4 6 8 10 12, इतना मिनट्स लेते हैं ये लोग बजने में रेस्पेक्टिवली। इन 30 मिनट्स हाउ मेनी टाइम्स डू दे टॉल टुगेदर? ये क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। नहीं तो कहोगे भाई इन 30 मिनट्स हाउ मेनी टाइम्स
विल दे बीप और टॉल और क्या करेंगे, रिंग, माने एक साथ। हम कहते हैं आप जरा बताओ कि यहां पे मान लो ये सेम पॉइंट है, ये बच्चा बोल रहा है कि 2 मिनट पे बजेगा, ये बोल रहा है कि 4 पे, ये बोल रहा है कि 6 पे, ये बोल रहा है कि 8 पे, ये बोल रहा है कि 10 पे, ये बोल रहा है कि 12 पे। कहने का मतलब कि ये स्ट्रक्चर देख के मालूम हो गया कि एलसीएम निकालना है, माने 2 भी आंसर नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 12 नहीं होगा। तो आंसर होगा क्या, अरे पहले ही बार ये 2 मिनट पे बजता है, ये 4 मिनट पे, ये 6 मिनट पे, ये 8 मिनट पे, ये 10 मिनट पे, ये 12 मिनट पे। एक मतलब कि कहीं रास्ता में इधर 30 मिनट के बाद कब एक साथ ही बजेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन तोड़ दीजिए, 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 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन इसका प्राइम फैक्टराइजेशन तोड़ दीजिए और एलसीएम फाइंड आउट करिए। एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 235 आपको क्या है कॉमन, 235 अलग अलग प्रणाली है। अब कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर, हम हाईएस्ट पावर देख लेते हैं 2 का, ठीक है। अब 0 0 लगाएंगे, ज्यादा टाइम लगा। यहां कॉमन फैक्टर की 2 है, यहां 1 है, 2 है, यहां 1 है, यहां 3 है, ठीक है। 2 की हाईएस्ट पावर 3 है। अब चलो 3 पे फोकस करो, 3 का पावर 1 है, यहां पे 3 का पावर 1 है, तो 3 का पावर 1 लगा लो, 5 को देखोगे, यहां भाई ये हो गया है, ये हो गया, 5 का पावर यहां 1 है, तो 5। आप कहोगे कि 8, देखो जरा, 2 दूना 4 दूना 8, 8 5 40, 40 तिहाई कितना होता है, 120। ये 120 क्या है, 120 मिनट्स के बाद ये लोग रास्ते में कहीं इधर 120 मिनट के बाद ये लोग रास्ते में फिर एक साथ बजेंगे। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि भाई इन 30 मिनट में वो लोग कितना बार बजेंगे, तो उसके लिए क्या करोगे भाई साहब, 30 मिनट के बाद कितना बार बजेंगे। तो हम बताते हैं भाई साहब, मिनट्स को 30 मिनट्स को, आ जाओ यहां पे, हम कह रहे हैं कि 30 मिनट में कितना बार बजेंगे, तो आप कहोगे, किधर गया भाई साहब, 30 मिनट में कितना बार बजेंगे, कितना, 60 किसको, मिनट को सेकंड्स में लेके जाना है भैया साहब, इसको 0 कर दो, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 15। आप जरा बताओ ये 15 बार हमारा आंसर क्या है, देखो जरा, समझो जरा, ये डेटा के हिसाब से ये 15 बार बजेंगे। 15 बार क्या बजेंगे, हाउ मेनी टाइम्स टॉल टुगेदर, 15 बार बजेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में ये तो एक साथ बजा था ना, हेलो, अभी डेटा से निकल के आ गया कि भाई 30 मिनट में ये लोग 15 बार बजेंगे, लेकिन शुरू वाला तो काउंटिंग नहीं हुआ ना, तो शुरू वाला 1, 15 प्लस 1 माने 15 बार तो ये डेटा से निकल के आ गया, लेकिन जहां शुरू हुआ था वो एक काउंटिंग करेंगे ना, तो 15 और 1 कितना, 16 बार, माने 30 मिनट में ये लोग 16 बार एक साथ बजेंगे। 30 मिनट में 16 बार ये लोग एक बार बजेंगे। आ जाइए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां समझो जरा। इस क्वेश्चन का ऐसे बता देंगे ना, इस क्वेश्चन को इस तरीका से बता देंगे कि आपका दिमाग एकदम फिट हो जाएगा भाई, ऐसा। चलो आ जाओ देख लो जरा, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि मान लीजिए यहां पूछा जा रहा है कि भाई साहब, द लेंथ ब्रेथ हाइट ऑफ अ रूम आर 850 सेंटीमीटर, 8 मीटर और 50 सेंटीमीटर। घबराइएगा भाई, हम बताएंगे। यहां पे बोला जा रहा है कि 6 मीटर 25 सेंटीमीटर, 4 मीटर 75 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। यहां बोला जा रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट। हम क्वेश्चन में बोले थे कि क्वेश्चन में लॉन्गेस्ट दे, मिनिमम दे, छोटा दे, बड़ा दे, लिस्ट दे, इस पे फोकस मत करिएगा कि भाई लॉन्गेस्ट पूछ दिया तो हम क्या करेंगे, एलसीएम घस दे निकाल देते हैं, नहीं, घबरा जाइएगा। इस पे फोकस मत करिएगा, लॉन्गेस्ट, मिनिमम, लिस्ट, ये नहीं। ऑफ रड दैट कैन मेजर द डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। ओहो, क्वेश्चन बहुत साफ सुथरा है, दिमाग में जा रहा है। बोला जा रहा है कि भाई एक रूम है, यहां पे आ जाओ। बोला जा रहा है कि भाई एगो रूम है, ये किसका रूम है भाई, बहुत छोटा रूम है, क्या करोगे हैं,
देखो जरा, ये बोला जा रहा है कि ये रूम है, इसका लेंथ कितना है भाई साहब, आप जरा बताओ। यहां पे समझ लो, 1 मीटर बराबर, आप लिख लीजिएगा साइड में, 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो आप कहेंगे कि 8 मीटर और 50 सेंटीमीटर को क्या लिख देंगे, आप कहोगे कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो यहां से 800 सेंटीमीटर और ये प्लस 50 सेंटीमीटर, तो इसको मिला के कितना 850 सेंटीमीटर लिख दें तो कोई दिक्कत, हम एक का बता दिए, अब लिखेंगे। तो 8 मीटर 50 सेंटीमीटर मीन्स 850 सेंटीमीटर है। दूसरा 6 मीटर यानी 625 सेंटीमीटर है। तीसरा 4 मीटर 75 यानी 475 सेंटीमीटर है। हमने कन्वर्ट कर लिया इस तरीका से, लेंथ ब्रेथ क्या चीज, हाइट हमने कन्वर्ट कर लिया। समझिएगा जरा, क्लियर है। अब आप कहोगे कि इसको मिटा दे, नोट कर लिए, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 8 मीटर बराबर 800 और प्लस, ठीक है। ऐसे ही सबको आप कर लीजिएगा, कॉर्नर में लिख लीजिएगा। यहां पे देखिएगा जरा, बोला जा रहा है कि फाइंड द लॉन्गेस्ट रॉड। यहां पे देखो जरा भैया, एक ये स्केल है, मान लो कि ये स्केल है, ये स्केल है, स्केल मान लो, इस पे दिया हुआ है कि भाई चलो ये स्केल है, मान लो कि ये स्केल है, रड है, चाहे कुछ भी है, मान लिए ना। ये बोल रहा है कि भाई वो एक ऐसा स्केल का बता दो, एक ऐसा स्केल का लंबाई बता दो जिस स्केल से इस रूम का लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब कुछ मेजर हो जाए एग्जैक्टली। अब तो कोई बोल रहा है कि भैया ओहो आ जाओ, यहाँ पे 850 सेंटीमीटर है। एक बात समझो, यहाँ 850 सेंटीमीटर का ये मान लो कि लेंथ है, तो आप कहोगे कि 850 के एक ले लेते हैं। अरे यहाँ 850 सेंटीमीटर का ये ले लोगे तो आप जरा बताओ, ये 850 इसको मेजर कर पाएगा का, 625 ब्रेथ को मेजर पर कोई तो बोल रहा है कि नहीं, थोड़ा सा दूसरा निकाल के उधर बाहर निकाल देंगे। भाई साहब, वो उस रूम की लंबाई चौड़ाई हाइट दिया हुआ है, उस रूम में नहीं तो खिड़की है, नहीं तो इधर उधर देखने का जगह है, नहीं तो कुछ भी होल गया, कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं है कि चलो भाई ये 850 सेंटीमीटर का ये रड है, दूसरा साइड वाला का घर में थोड़ा निकाल देंगे, वैसा चांस नहीं है। आप समझो बात को, ठीक है। निकालने का इधर उधर खिड़की से, इधर उधर साइड से, मेजरमेंट से नहीं, आप समझो। ये स्केल 850 सेंटीमीटर का नहीं हो सकता है। क्यों कि स्केल को तोड़ोगे तो नहीं ना, तो आप कहोगे कि भाई 850 भी नहीं होगा। आप कहोगे कि 625 हो सकता है क्या, डाटा समझो, 625 का स्केल ले सकते हैं कि ना, हम कह रहे हैं कि नहीं। आप बोलोगे कि क्यों, आप जरा बताओ, अगर 625 का अगर स्केल ले लेते हो तो फिर इसको कैसे मेजर करोगे। आप कहोगे कि एक बार मेजर कर लेंगे, या फिर थोड़ा सा तोड़ के, फिर इधर से तोड़ के हटा देंगे, फिर नहीं, वैसा भी चांसेस नहीं है। आप कहोगे कि 475 का ले, इसका तो नहीं लेंगे, 475 का एक स्केल ले सकते हैं क्या, हम कहते हैं कि नहीं भाई, इसको तो मेजर कर लोगे लेकिन फिर इसको अधखड़ हो जाएगा, माने एक बार मेजर कर लोगे फिर गड़बड़ा जाएगा। लेकिन हम कहते हैं कि जब आंसर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, एक मतलब कि जब 850, 625, 475 आंसर नहीं होगा तो गिवन डाटा से आंसर छोटा चाहिए। क्या चाहिए, गिवन डाटा से छोटा आंसर चाहिए। हम कह रहे हैं कि मान लो अगर 100 ले लेते हो तो 100 से मेजर कर सकते हो क्या, 100 से मेजर कर सकते हो। आप कहोगे कि कैसे, नहीं कर सकते हैं। क्यों, अरे 100 मेजर करके चले जाओगे, 100 मेजर करके चले जाओगे, लास्ट में 50 छूट जाएगा ना, फिर 25 छूट जाएगा, फिर 75 छूट जाएगा। ये बोल रहा है कि नहीं, वैसा रड चाहिए जो उन तीनों को बराबर बराबर मेजर कर दे। एक मतलब कि आपको HCF निकालना है। क्या, गिवन डाटा से आंसर छोटा चाहिए तो HCF निकालना है। तो आप कहोगे कि HCF निकालने के लिए भाई इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन 850 का प्राइम फैक्टराइजेशन, अरे अगर मान लो अगर 50 का लेते हो, ये मान लो ये 50 होता है तो यहां से मेजर कर दोगे ना भाई, यहां से मेजर कर सकते हो ना, मेजर कर सकते हो। भले ही एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है लेकिन चांसेस है ना। तू बोल रहा है कि नहीं 850 एक ही ले ले तो ये तो मेजर हो जाएगा, बाकी का दूसरा का घर में निकालोगे क्या, वैसा चांसेस नहीं है। क्लियर है।
तो गिवन डाटा से आंसर छोटा चाहिए, मैंने एलसीएम निकाली। एलसीएम निकालने के लिए 850 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन तोड़ दीजिए, तो आप कहोगे कि 2 से जाएगा, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 3 एकम 3, नहीं 5 से जाएगा, क्या जाएगा 5 से जाएगा। आप देखो जरा, 5 अट्ठे 40, 5 25, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। तो आप कहोगे कि 850 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हो गया भाई साहब? यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे देखो 850, यहाँ पे लिख लो 850 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 5 का स्क्वायर × 17, ठीक है। अब 625 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन चाहिए हमको, और 475 का भी दिख रहा है ना, 475 का। तो इस स्केल को मिटाते हैं, इसका काम हो गया। अब आप कहेंगे कि 625 का प्राइम फैक्टराइजेशन 5 से लेके जाओ, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 25, यहाँ से लेके जाओगे 5 दूना 10, 5 25, यहाँ से 5 बार में चले जाएगा, तो 5 का पावर 4 प्राइम फैक्टराइजेशन 5 का पावर 4 आ गया। अब कहोगे कि 475 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करोगे? आप कहोगे कि 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 5 15 नहीं जाएगा। आप कहोगे कि 5 9 45 और 2, 5 9 45 और 2, 5 25 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 9 45। अब देखो जरा, 475 का 5 का स्क्वायर इंटू क्या चीज़, 5 का स्क्वायर इंटू क्या चीज़, 5 का स्क्वायर इंटू 19 हो जाएगा। क्लियर है? अब आप कह रहे हैं कि हमको HCF निकालना है, तो अलग अलग प्राणी लिख लीजिए। 2 है, 5 है, 17 है, 19 है। आप कहेंगे कि 2 है, 5 है, 17 है, 19 है, अलग अलग प्राणी। HCF के लिए कॉमन फैक्टर की लिस्ट पावर, तो 2 पे फोकस करो, अलग सबको बना लो। 2 5 17 19, 2 5 17, इसमें 19 नहीं है तो इसका पावर 0 लगा लो। और इसमें देखो जरा, 2 नहीं है, 5 नहीं, 5 है, 17 बनाना पड़ेगा ना, 17 बना लो, और 19 नहीं है, इसका पावर में 0, इसका पावर में 0। अब यहाँ देखो, 2 नहीं है, 5 है, 17 नहीं है। हम कह रहे हैं कि 17 का अगर मान लो यहाँ 17 का पावर 20 है और 17 का पावर 0 है, दोनों में बड़ा कौन है? तो आप कहोगे कि 17 का पावर हमको छोटा वाला लेना है, तो 17 का पावर 0 ले लेते हैं, 20 को कोई। अब 17 का, अब हमको मालूम होगा कि लिस्ट पावर लेना है, तो आप कहोगे कि यहाँ 19 का पावर 0 दिख गया तो 0 लगा दो, फिर यहाँ 17 का पावर 0 दिख गया तो 17 का पावर 0 लगा दो, और 2 का पावर 0 है लिस्ट पावर, तो वही लगा दो। अब 5 का पावर नहीं दिख रहा है, ठीक है। 5 का पावर देखो जरा, 5 का पावर 2 है, 5 का पावर 4 है, 5 का पावर 2 है, तो लिस्ट पावर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मीन्स इसका एक, इसका एक, इसका एक, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। उस रड की लंबाई कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर। उस रड की लंबाई कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। अब देखो, वो 25 सेंटीमीटर रड इस तीनों को इक्वल डिवाइड कर देगा, निपटा देगा। अगर 25 से भाग देते हो तो इक्वल निपटा देगा, अगर 25 से भाग देते हो तो पूरी कट कर देगा। अगर 25 से भाग देते हो मीन्स वो 25 सेंटीमीटर उस रड की मैक्सिमम लंबाई है, रड की लेंथ है, जो दिए गए तीनों को क्या कर सकता है? पूरा निपटा सकता है, यानी मेजर कर सकता है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सबको मेजर कर देगा, कोई शेष, कोई छूटने वाला चांसेस नहीं है। 25 इज द करेक्ट आंसर फॉर योर क्वेश्चन। दिया था स्पेस। अब आ जाइए, इसको आ जाइए। यहां पे बोला जा रहा है ऑलमोस्ट कितना हम लोग घंटा के ऊपर आ गए क्या? ठीक है, और 10 से 15 मिनट, ज्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट आपके लिए भी क्वेश्चन 1-2 देंगे। ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ेंगे नहीं, हम क्वेश्चन देंगे। यहां पे बोला जा रहा है, इस क्वेश्चन को देख लीजिए, हम बना देते हैं, नो इशू। यहां पे देखिएगा जरा, इन अ सेमिनार, समझिएगा जरा, इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स आर इतना। बोल रहा है कि एगो सेमिनार है, कॉलेज में, स्कूल में कोई सेमिनार है, उसमें हिंदी में कितना पार्टिसिपेंट है? 60 है, और इंग्लिश में कितना है पार्टिसिपेंट? आप बोल रहा है कि 84 पार्टिसिपेंट है, और मैथ में कितना है? 108 पार्टिसिपेंट है। आप जरा बताओ क्या पूछा जा रहा है? फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। यहां पे क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ रूम्स चाहिए। नंबर ऑफ क्या चाहिए? नंबर ऑफ रूम्स चाहिए। नंबर ऑफ रूम्स चाहिए। पहला क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, each room of the same number of participant are to be seated, all of them being same subject। यहां पे देख लो जरा, यहां पे देखो, हम बताए थे सेम टाइप
सेम टाइप, हेलो हम आपको बताए थे कि आइडेंटिकल, यहां पे देखो आ गया ना, आइडेंटिकल, सिमिलर, आइडेंटिकल, सिमिलर, सेम टाइप, सेम टाइप और सेम ग्रुप, सेम ग्रुप, सेम ग्रुप। ये कुछ भी लिखे ना, इसका कहने का मतलब है कि भाई अगर दो चीज है, मान लो सेव है और संतरा है, अलग अलग टोकरी में रखना है, तो है सेव और संतरा दोनों एगो में नहीं आना चाहिए। अगर यह सेव है तो सेव का टोकरी में रखो, है संतरा है तो संतरा का टोकरी में, माने अलग अलग ग्रुप्स को अलग अलग बास्केट में टोकरी में रखने के लिए। तो ये बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो है बच्चा हिंदी का है ना, यहां आ जाओ, यहां आ जाओ, ये बच्चा हिंदी के है ना, तो ये अगर इधर रूम मिल गया ना इसको, तो हिंदी वाला इंग्लिश वाला में नहीं बैठना चाहिए। अगर ये हिंदी के है तो इसका हिंदी में बैठाओ अकेले, अगर है इंग्लिश के है तो एकरा के सेपरेट रूम में बैठाओ, अगर है मैथ के है तो एकरा सेपरेट रूम में। ऐसा नहीं है कि हिंदी वाला ओकरा में जाएगा, मैथ वाला एकरा में आएगा साथ में, नहीं नहीं। हिंदी का है तो अलग रूम में बैठाओ, इंग्लिश वाला है तो अलग में बैठाओ, मैथ वाला है तो अलग में बैठाओ, आराम से सूतो, बैठो, आराम करो, ठीक है। ऐसा हम कह रहे हैं कि भाई साहब इसमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, माने कितना रूम चाहिए जिसमें इस बच्चों को अलग अलग रूम में रूम दिया जा सके। तो हम कह रहे हैं कि बहुत सिंपल है, आप कहेंगे यहां पे, आप यहां पे कहेंगे कि भाई साहब हिंदी का बच्चे कितना है, 60 है, मैथ इंग्लिश का 84 है, इसका 108 है। तो हम कहते हैं कि क्या ये चांसेस है, क्या ये चांसेस है कि एक ही रूम में 60 को बैठा देते हैं मैथ का? आप कहोगे कि नहीं नहीं चांसेस है, तो माने आंसर 60 नहीं होगा। क्या ये चांसेस है कि एक ही रूम दे देते हैं, 84 को ये बच्चन को बैठा देते हैं? सेपरेट हो रहा है ना भाई, 60 को मैं हिंदी वाला को बैठा देंगे तो सेपरेट है ना, लेकिन वो आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा और 108 भी नहीं होगा। तो क्या होगा भाई, आप कहोगे कि भैया जब 60 आंसर नहीं होगा, 84 नहीं होगा, 108 नहीं होगा, तो इस डेटा से बड़ा आंसर चाहिए कि छोटा आंसर चाहिए, कैसे मालूम करेंगे आप जरा बताओ। यहां पे अगर एक रूम है तो उसमें 2 बच्चा का, चाहे 3 बच्चा का, चाहे 5 बच्चा का, चाहे 10 बच्चे को, चाहे 50 बच्चे को बैठा सकते हैं कि नहीं? बैठा सकते हैं कि नहीं? क्यों बैठा सकते हैं कि नहीं? अरे भाई एगो रूम देके, लेकिन इक्वल बैठाना है। जैसे मान लो इसमें 5 बैठ रहा है तो हेव में 5 बैठेगा, हेव में 5 बैठेगा, हेव में इक्वल। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर रूम्स अगर 10 गो है तो अगर मान लो कि 5-5 को बैठाते हैं तो 10 बच्चे 50 बैठ जाएगा। समझो जरा समझो, बैठ जाएगा ना, माने गिवन डेटा से छोटा आंसर चाहिए, गिवन डाटा से छोटा आंसर चाहिए। तो आप क्या कहोगे, गिवन डाटा से छोटा के लिए क्या निकालते हो, HCF निकालते हो, HCF। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, गिवन डाटा से छोटा आंसर के लिए HCF। अब इसका फैक्टर 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 5 4 3 12, 25 60, ठीक है। 80 के लिए 12 6, ठीक है। 84 के लिए यहाँ पे देखो 2 का पावर 3, 2 दूना 4, 3 12, 7 84, ठीक है। 84 के लिए 12 9 108, तो 3 का स्क्वायर और 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 3 का पावर 3 कर दो। देखो जरा, 3 3 का 9 3, 27 चौका कितना होता है भाई, 27 चौका कितना होता है, 27 चौका 4 7 28, 2 4 दूना 8 2 10, 108, 27 चौका, ठीक है। ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अलग अलग प्राणी लिख दीजिए, अलग अलग प्राणी लिख दीजिए। 2 अवेलेबल है, 3 अवेलेबल है, 5 अवेलेबल है, 7 अवेलेबल है। आप कहोगे कि पावर कुछ भी नहीं है तो 1 लगा लीजिए, बाद में कन्फ्यूजन नहीं है। अलग अलग प्राणी को मेंटेन कर लीजिए, 2 3 5 है, 7 नहीं है, 0 लगाइए। आप कहोगे 2 3 7 है, 5 नहीं है, 0 लगा दीजिए। 2 3 है, 5 7 नहीं है। आप कहोगे कि जिसका जिसका पावर 0 है उसमें 0 लगा दीजिए। 7 का पावर 0 दिख रहा है, मैंने HCF के लिए कॉमन फैक्टर की लिस्ट पावर, तो 7 का पावर 0 से कम कुछ भी कम होगा क्या, नहीं होगा ना। तो 7 का पावर 0 लगाइए, 7 का खत्म। 5 का पावर 0 दिख रहा है तो 5 का पावर 0 लगाइए, और किसी का पावर नहीं दिख रहा है ना 0। आप कहोगे कि यहाँ 2 का पावर 2, 2 का पावर 2, 2 का पावर 2, तो इसमें लिस्ट पावर 2 का 2 ही है, हाई वही है, तो 2 लगा लीजिए। 3 का पावर 1,
3 का पावर 1, 3 का पावर तो लिस्ट पावर 3 का पावर 1, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, 2 दूना 4 3 12 पार्टिसिपेंट। यहाँ पे देखो जरा HCF क्या आ गया, और ये HCF क्या है, एक रूम में हेलो 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 एक रूम में 12 पार्टिसिपेंट बैठेंगे। ये क्या है, ये 12 स्टूडेंट एक पार्ट बैठेंगे एक रूम में। तो हमसे टोटल नंबर ऑफ रूम ना पूछा हुआ है जी, तो आप कहोगे कि टोटल नंबर ऑफ रूम है में अगर 12 से भाग देंगे तो 12 25 60, यहाँ 5 गो रूम चाहिए, इसमें 12 7 84, इसमें 7 गो रूम चाहिए, ये 84 गो के बैठाओगे। हेलो, अगर 60 गो बच्चा है तो कितना रूम चाहिए, 12 गो एगो में बैठ रहा है तो 12 25 60, 5 गो रूम, 84 के लिए 12 से भाग दोगे, 12 7 7 गो रूम इसको चाहिए। 108 के लिए आप कहोगे कि 12 से भाग देंगे, 12 9 108, माने 7 5 12 8 20, 21 गो रूम चाहिए। कितना चाहिए, 21 रूम चाहिए, 21 रूम चाहिए। अब आप कहोगे कि 21 रूम चाहिए, ठीक है भाई, 21 गो रूम चाहिए। क्लियर चीजें, हिंदी वाले लोग को 5 चाहिए, इंग्लिश वाला का 7 रूम चाहिए, मैथ वाला का 9 रूम चाहिए। क्लियर है, इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। आ जाइए, हम इसको आपको बहुत डिटेल में बताएंगे, इसको हम बहुत डिटेल में का 20 सेकंड आप देखिए, जल्दी जल्दी सॉल्व कर दें। पढ़ लेते हैं एक बार। यहां पे बोला जा रहा है कि नेशनल आर्ट्स कन्वेंशन, नेशनल आर्ट कन्वेंशन। देखो क्वेश्चन कितना बड़ा है, आंसर कितना छोटा है, देखो जरा। नेशनल आर्ट कन्वेंशन गॉट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम स्टूडेंट फॉर ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। बोला जा रहा है कि नेशनल आर्ट्स कन्वेंशन गॉट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम ऑल स्टूडेंट फॉर ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इस कंट्री के सारे हिस्से से, चारों तरफ से रजिस्ट्रेशन आया, किसके लिए, नेशनल आर्ट्स कन्वेंशन के लिए। ऑफ विच 60 आर इंटरेस्टेड इन, किसमें, म्यूजिक में। हाँ, तो म्यूजिक में कौन को बच्चा इंटरेस्टेड है, 60 गो। इसी तरह से 84 इंटरेस्टेड इन डांस, डांस में कितना इंटरेस्टेड है, 84 है। इसी तरह से 108 स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन कितना, हैंडीक्राफ्ट, माने कुछ बनाने के लिए। 108 किस में इंटरेस्टेड है, हैंडीक्राफ्ट में। फॉर ऑप्टिमम कल्चरल एक्सचेंज, फॉर ऑप्टिमम कल्चरल एक्सचेंज ऑर्गेनाइजर, जौन उसमें का मालिक है, ऑर्गेनाइजर विश टू, माने चाह रहा है, टू कीप देम इन अ मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स सच दैट, इसके लिए सच दैट ईच ग्रुप कंसिस्ट ऑफ एन स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन द सेम आर्ट फॉर्म, सेम आर्ट फॉर्म। अब यहां देखो जरा, एक लैंग्वेज सारा बोल दो, सेम आर्ट फॉर्म, सेम आर्ट फॉर्म। बोल रहा है कि भाई साहब बोल रहा है कि जौना ग्रुप का बच्चा होगा ना, उसी ग्रुप में रहेगा। क्या बोल रहा है आगे, चलो अभी। मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स, माने कम से कम कितना ग्रुप बनाया जाए कि उस ग्रुप में अगर डांस वाला है तो डांसे का रहो, अगर म्यूजिक वाला है तो म्यूजिक के साथ रहो, अगर हैंडीक्राफ्ट वाला है तो हैंडीक्राफ्ट में। ये नहीं है कि मान लो कि ये म्यूजिक का ग्रुप है, ये म्यूजिक का ग्रुप है, इसमें डांस वाला भी आ गया और हैंडीक्राफ्ट, ऐसा नहीं भाई साहब। ये म्यूजिक का ग्रुप है तो ये ग्रुप में म्यूजिक वाला रहेगा, इस ग्रुप में हैंडीक्राफ्ट वाला रहेगा, इस ग्रुप में खाली क्या रहेगा, माने सेम आर्ट फॉर्म, सेम आर्ट फॉर्म। समझ रहे हो, माने कहीं से ये क्वेश्चन वाले भड़काने के प्रयास करते हैं। सेम आर्ट फॉर्म एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच ग्रुप। बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ ग्रुप, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप कितना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप कितना चाहिए, और द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच ग्रुप। क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच ग्रुप। ठीक है, सेम ग्रुप सेम। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच ग्रुप एंड ईच आर्ट फॉर्म। हाउ मेनी रूम्स आर रिक्वायर्ड, हाउ मेनी रूम्स आर रिक्वायर्ड, कितना रूम चाहिए भाई साहब। सेम इसका ही जैसा क्वेश्चन बना लोगे क्या, देखो 60 84 108, उसी चीज को उतना बनाया है। आप इसको कमेंट करिएगा, इसको कमेंट करिएगा। आपको क्या करना है, इसको बना दे क्या, अरे भाई साहब देखो जरा, देखो जरा, देखो जरा, सेम डाटा, छोड़ दो लैंग्वेज। बोल रहा है कि टोटल रूम्स कितना चाहिए, और रूम अगर मिल गया तो एगो रूम में कितना बच्चा रहेगा। ठीक है, अरे एगो रूम में चाहे एगो ग्रुप में हिंदी म्यूजिक का, डांस का, हैंडीक्राफ्ट का कितना। सेम इसका क्या करना है भाई साहब, हम देख रहे हैं कि गिवन डाटा से आप बताओ जरा, एक ग्रुप में 60 बच्चे को ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते। एक ग्रुप में 84 को ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते। क्यों भाई साहब, जब ऐसा ही करना था तो हमको क्वेश्चन क्यों दिया, जब एक रूम में 60 को बैठाना था अलग, अरे म्यूजिक का है तो 60 को बैठा दो। तो ये बोल रहा है कि ना 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 ना,
60 को नहीं बैठाएंगे, 84 को नहीं बैठाएंगे, 108 को नहीं बैठाएंगे, तो बैठाएगा क्या? बोल रहा है कि 60 आंसर नहीं, 84 आंसर नहीं, 108 नहीं आंसर, इससे छोटा। अगर मान लो एक रूम है तो हम 20 बैठा सकते हैं कि नहीं? अरे 10 बैठा सकते हैं कि नहीं? 8 बैठा सकते हैं कि नहीं? इस तरह से मतलब कि गिवन डाटा से आंसर क्या चाहिए? छोटा चाहिए। तो इसका आप क्या निकालेंगे? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिए, उसके बाद गिवन डाटा से आंसर छोटा चाहिए तो आप क्या निकालेंगे? HCF निकाल लेंगे। HCF जो आएगा ना, HCF आएगा वो क्या है? मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब मान लो HCF आपको 12 आ गया, मान लो HCF आपको 12 आ गया, तो इस 12 से इसमें भाग दोगे ना तो है क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? रूम्स। ये रूम का संख्या है, ये भी रूम का संख्या है। यहां 12 से भाग दोगे, यहां से 12 से भाग दोगे तो ये रूम निकल के आ जाएगा। ठीक है, आपको आंसर थोड़ा देर के लिए हम बता दे रहे हैं, देख लीजिएगा जरा कितना कितना रिक्वायर्ड है। देखो जरा ईच ग्रुप, देखो जरा ईच ग्रुप में 12 स्टूडेंट हो गए और 21 रूम रिक्वायर्ड, माने पहले का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप बनाइएगा लॉन्ग फॉर्मेट में। आगे चलिए, इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत एग्जाम में रिपीटेड है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से ये क्वेश्चन है। यहां पे बोला जा रहा है कि 2 अलार्म क्लॉक्स रिंग देयर अलार्म एट रेगुलर इंटरवल ऑफ 72 सेकेंड। बोल रहा है कि 2 गो अलार्म क्लॉक है। क्लॉक बोले तो हाई एगो अलार्म क्लॉक है, एगो हाई है, माने अलार्म, हेलो, माने अलार्म 1 है, ये अलार्म 2 है। ये बोल रहा है कि पहल का अलार्म है ना वो बबुआ 72 सेकेंड्स में बजता है। देखो जरा यहाँ यूनिट का ख्याल रखना है, 72 सेकेंड, और दूसरा जो अलार्म है ना वो 50 सेकेंड में बजता है। 50 सेकेंड्स में क्या करता है? बजता है। इफ दे फर्स्ट बीप टुगेदर एट 12 नून। बोल रहा है कि भाई हाई दोनों अलार्म है ना, ये पहले 12 बजे बजता है सब। नून माने कौन तो बोल रहा है कि 12 नून माने रात होता है। अरे भाई 12 नून माने दोपहर, 12 बजे, दिन का 12 बजे। थोड़ा सा समझिए, गड़बड़ा जाइएगा, इसी में रहिएगा तो ठीक है। बोल रहा है कि दे फर्स्ट बीप टुगेदर एट 12 नून, दोपहर का 12 बजे ये दोनों एक साथ बीप माने बजता है। एट व्हाट टाइम विल दे बीप अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम। बोल रहा है कि जब ये दोनों 12 बजे बीप हुआ था सब 72 सेकेंड 50 सेकेंड के लिए, तो अगला बार कहाँ एक साथ ही बीप करेगा चाहे बजेगा अगला टाइम। देखो जरा यहां से ये पहले ये कितना 72 सेकेंड। हेलो देखो जरा ये पहला कितना है, आप कहोगे कि अगर इस तरह से डायग्राम में खींच देंगे तो आंसर पता चल जाएगा। ये 50 सेकेंड पहला बार बजता है, ये कहता है कि 72 सेकेंड। तो आप देखो जरा भाई साहब, इस कहने का मतलब कि इकर पहले बजता है 50 सेकेंड, आई है 72 सेकेंड, तो आंसर 40 30 20 होने का चांसेस नहीं है। 72 भी आंसर नहीं होगा, 50 भी आंसर नहीं होगा। इसका मतलब कि इधर कहीं रास्ते में ही पकड़ाएगा सब, रास्ते में पकड़ाएगा सब, तबे ना साथ में। अरे चलते चलते दौड़ते जाएगा तो रास्ता में कहीं भेंट होगा, और जब भेंट होगा वह टाइम पूछ रहा है कि कब एक साथ फिर बजेगा सब। तो आप देख रहे हो कि 50 भी आंसर नहीं है, 72 नहीं है, माने गिवन डाटा से बड़ा आंसर चाहिए, बड़ा आंसर चाहिए। गिवन डाटा से बड़ा आंसर, तो आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। क्लियर है? अब देखो जरा इसका 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन तोड़ दो। 72 का प्राइम फैक्टर 12 छक्के 72, 12 छक्के 2 दूना 4, 12 छक्के 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन तोड़ो तो थोड़ा सा दौड़ दो। 36 बार में चले जाएगा, 18 बार में चले जाएगा, 2 नावा चले जाएगा, 3, 2 का पावर 3, 3 का स्क्वायर, 2 का पावर 3, देखो जरा 2 का पावर 3 और 3 का स्क्वायर। ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8 9 72, और 50 का चलो 2 5 10 और 5 कितना 50, माने 5 का स्क्वायर। अब आप कहोगे कि एलसीएम के लिए भैया साहब अलग अलग प्राणी कितना है? 2 है, 3 है, 5 है, 2 है, 3 है, 5 है। बना लेते हैं चाहे छोड़ देते हैं। एलसीएम निकालने के लिए 0 लगाने नहीं लगाने कोई इशू नहीं होगा, आप गौर करिएगा। देखो जरा एलसीएम के लिए कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर लेना है 2 का पावर 3। यहाँ 3 का पावर 2 है, इसमें नहीं है, माने हाईएस्ट तो वही है। 5 का पावर 2 यहाँ हाईएस्ट वही है। तो आप कहोगे 2 दूना 4 दूना 8 9 और 5 25। आप देखो जरा
8 9 72 और 25 में गुणा कर लीजिए। 72 और 25 में गुणा करेंगे तो 25 दूना 50, 25 दूना 50, अब 25 चौका 100, 25 छक्के 150, 175 हो जाएगा ना, 1 सेकंड, 175 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा ज़रा, 0 5 5 10 के 0, 7 1 8 और 0। अब देखो ये क्या है भाई, सेकंड्स है, ये 1800 सेकंड्स है, ये 1800 सेकंड्स। भाई साहब इधर देखिए, इधर देखिए, हाई 50 सेकंड में बजना शुरू किया था, हाई 72 सेकंड में एक ही साथ कब बजे, 12 बजे, 12 बजे शुरू किया था सब, तो 1800 सेकंड बजते जाएगा, जाओ जाओ जाओ। 1800 सेकंड्स के बाद फिर ये एक साथ क्या करेंगे, बीप करेंगे, बजर करेंगे। तो 1800 सेकंड्स को हमको देखो जरा पीएम में दिया है, 1800 सेकंड्स को अगर 60 से भाग देते हो तो आप कहोगे कि 0 से 0 चल जाएगा, 6 3 30 मिनट, 30 मिनट, क्या चीज, 30 मिनट, 30 मिनट। तो पहला 12 बजे बजा था ना, 12 बजे बजा था, तो आप कह रहे हो कि 30 मिनट वहां से आएगा, तो 12:30 PM पे नेक्स्ट टाइम बजेगा, 12:30 PM नेक्स्ट टाइम पे बजेगा। यही एक आंसर है, 12:30 PM। देखो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? आ जाइए, इसको आ जाइए, ये क्वेश्चन आपको बनाना है। यहां पे बोल रहा है कि 3 अलार्म्स, क्या बोल रहा है कि 3 अलार्म्स, यहां पे बोल रहा है कि 3 अलार्म्स, अलार्म 1, अलार्म 2, अलार्म 3। ये पहले बार 20 मिनट, ये आपको ये आंसर करना है। ठीक है, 20 मिनट, 25 मिनट, बहुत सिंपल है यार, इतना बता दिए कि आपका दिमाग में सारा आंसर फिक्स हो गया। 30 मिनट, ये बोल रहा है कि भाई साहब 3 अलार्म्स क्लॉक रिंग देयर अलार्म्स एट रेगुलर इंटरवल ऑफ 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट रेस्पेक्टिवली। इफ दे फर्स्ट बीप टुगेदर एट 12 नून, इफ दे फर्स्ट बीप एट 12 नून, 12 बजे जब ये पहले बार बजते हैं, एट व्हाट टाइम दे विल बीप अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम। कहने का मतलब कि देखो हम डायग्राम बना देते हैं, पहले, दूसरे, ये तीसरा। भाई साहब ये पहला बजने में कितना लेता है, 20 मिनट, ये 25 मिनट, ये कितना, 30 मिनट। आप जरा बताओ, यहां बजेगा, ये यहां बजेगा, ये यहां बजेगा, तो ये एक साथ मिलने का चांसेस क्या है, यहां भी तो एक चांस, ये शुरू में ये साथ में नहीं है सब, रास्ते में इधर कहीं मिलेगा सब, माने गिवन डाटा से बड़ा आंसर। तो क्या निकालना है, इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है। अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ लीजिए, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में, उसके बाद एलसीएम निकाल के आपको आंसर क्या करना है, कमेंट करना है। आंसर क्या करना है, कमेंट करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखेंगे तो कहेंगे कि भाई व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच अ गर्ल कैन वॉक 95 मीटर और इतना मीटर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स। आप यहाँ एक बात कहिएगा कि भैया ये गर्ल जो है ना, ये पहले 95 चलती है, वॉक करती है, दूसरे बार में 171। तो क्या यहाँ एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है, आप जरा बता दो। हम कह रहे हैं कि क्या पूछा जा रहा है वो ध्यान दो, क्वेश्चन पे ध्यान दो। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड, ये नहीं पूछा जा रहा है कि हमको ये बता दो स्पीड, ये 95 मीटर जाने में कितना स्पीड लग सकता है उसको। माने स्पीड बोले तो आप क्या रहे हो कि 95, वो आप कंसीडर देखो, ये 95 मीटर है ना जी, ये 95 मीटर जाने के लिए इसको कुछ स्पीड होगा, कुछ स्पीड होगा, 8 10 15 20, ये वाला स्पीड बताना है। तो ऐसा झोंका में आके मत कह देना कि 95 आंसर नहीं होगा, 171 आंसर नहीं होगा, इससे बड़ा होगा, गलत हो जाओगे। यहाँ पे देखो जरा स्पीड बोल रहा है, स्पीड। मान लो यहाँ आपको 2 किलोमीटर चलना है, तो 2 किलोमीटर चलना है, ठीक है, लेकिन स्पीड बताओ कितना स्पीड से ये 2 किलोमीटर जाओगे। तो स्पीड बताना बोले तो हम 95, हमको 1 किलोमीटर जाना है, तो हो सकता है कि हम 5 का स्पीड जाए, 10 का स्पीड जाए, वो चीज पूछ रहा है। तो आप कहोगे कि आंसर बड़ा वाला नहीं होगा, आंसर बड़ा वाला नहीं होगा, तो आंसर छोटा होगा। माने एचसीएफ आपको बताना है, एचसीएफ आपको बताना है। तो एचसीएफ के लिए क्या करोगे, 95 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, 19 17, देखो एक 171 का हम लिख देते हैं भैया, 3 3 का 9
और 17, 17 होगा कि 19 होगा? 19 होगा, देख लो। ठीक है, तो अब आप कहोगे कि अलग अलग प्राणी लिख लेते हैं। HCF के लिए अलग अलग प्राणी लिख लेते हैं। अलग अलग प्राणी क्या है भाई? 3 है, 5 है, 19 है। ठीक है, अब जो नहीं है उसको मिला लीजिए। आप कहेंगे कि यहाँ पे 3 नहीं है, 3 का पावर 0, यहाँ नहीं, यहाँ 5 नहीं है, 5 का पावर 0। तो पहले 3 5 का 0 लगाइए दो मिनिमम पावर। 19 का पावर यहाँ 1, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, 1 है, इसको 1, इसको 1। आपका आंसर कितना हो जाएगा? 19 मीटर पर मिनट के स्पीड से, 19 मिनट पर मिनट के स्पीड से दौड़ना होगा उसको ये डिस्टेंस कवर करने के लिए। ठीक है, अब 19 से इसमें भी भाग लगाओगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, 19 से इसमें लगाओ पूरा पूरा कट जाएगा। क्लियर है? अब चलिए आ जाइए यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है? कमेंट करना है। अब इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है? कमेंट करना है। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, कमेंट करना है। आ जाइए, अब देखिएगा ज़रा, हमारा टारगेट क्या था? हमारा टारगेट ये था कि इरेशनैलिटी नंबर को उस लेवल को, अच्छा ठीक है, अभी तक ऑलमोस्ट 2 घंटा के करीब हो गया है। इस क्वेश्चन को अभी तक कितने लोग समझ के आए हैं? कमेंट करिएगा। आज जो कमेंट करने के लिए क्वेश्चन जो बोले हैं ना, उस चीज़ को आपको क्या करना है? कमेंट करना है, बनाना है। देखो ज़रा, नेक्स्ट क्लास 3 के बारे में बता दे तो इरेशनैलिटी के बारे में उतना मज़ेदार तरीका से इरेशनैलिटी के बारे में बताएंगे कि लाइफ टाइम याद रहेगा कि इरेशनैलिटी किसी नंबर को देख के कैसे बताएं कि ये इरेशनल है कि क्या है, कि रेशनल है, ये इरेशनल है कि क्या है, सब कुछ बताएंगे A to Z। और फोकस लेवल आपको उस लेवल से रखना होगा कि भाई साहब फोकस लेवल देखो इरेशनैलिटी पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया यहाँ तक क्लास सुनने के लिए। मोस्ट वेलकम नेक्स्ट क्लास 3 के लिए, जिसमें इरेशनैलिटी प्रूफ करने वाले हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। चलते मिलते हैं क्लास 3 में इरेशनैलिटी प्रूफ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।